हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। अर्थमेटिक में मेरा पाइप एंड सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और पाइप एंड सिस्टम में अभी तक मैंने पिछले क्लास में 12 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है, ठीक है। आज मैं 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा और आज बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब बनने वाला है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। और मैं और अच्छा तरीका से यूट्यूब पे क्लास देता रहूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो। मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ और पूरा का पूरा एडवांस मैथ, इसको पूरी तरह से यूट्यूब पे तुम लोग के लिए फ्री में डालता चला जाऊंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से। सवाल नंबर 13 ये क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 13 ये क्या कहना चाह रहा है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पाइप ए बी और सी, तीन पाइप है ए बी और सी, एक टैंक को मिलकर 12 घंटा में भर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पाइप ए प्लस बी प्लस सी, तीन पाइप है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइप मिलकर किसी टैंक को 12 घंटा में भर सकता है। 12 घंटा में भर सकता है, तीनों पाइप मिलकर किसी टैंक को 12 घंटा में भर सकता है, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। आगे पढ़ना। तीनों पाइप को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, ध्यान से सुनना मेरा भाई। तीनों पाइप को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। ये तीनों पाइप को एक साथ कितना घंटे के लिए खोला जाता है? 4 घंटा के लिए खोला जाता है, एक साथ 4 घंटा के लिए खोला जाता है, ठीक है। और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। 4 घंटे के बाद कौन से पाइप को बंद कर दिया जाता है? 4 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। 4 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटा लगाता है। शेष भाग होगा यहां पे, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 4 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तो ए और बी को मिलकर शेष भाग को भरने में 10 घंटा लगता है, ठीक है। पाइप सी अगर बंद हो जाएगा तो ए प्लस बी तो बंद नहीं हुआ, ए प्लस बी चालू है और ए प्लस बी जो है वो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगा देता है? ध्यान से देखते रहना। शेष टंकी को भरने में कितना समय लगा देता है? ए प्लस बी शेष टंकी को भरने में कितना समय लगा देता है? तो शेष टंकी को भरने में ये 10 घंटा लगा देता है, ठीक है। पाइप सी को बंद करने के बाद ए और बी पाइप चालू है और ए और बी मिलकर शेष टंकी को भरने में 10 घंटा लगा देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितना समय में भर देगा? सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितना समय में भर लेगा? तो तू बता मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए हमको टैंक की कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। इसमें टैंक की कैपेसिटी चाहिए और पाइप जो सी है उसका इफिशिएंसी चाहिए, पाइप सी का इफिशिएंसी चाहिए। ये जैसे ही आ जाएगा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये जैसे ही आ जाएगा वैसे ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात बताना मेरे भाई, क्या तुमको यहां पर तीनों पाइप का इफिशिएंसी दे रखा है? क्या तीनों पाइप का इफिशिएंसी यहां पे दे रखा है क्या? ना तो ए का है, ना तो बी का इफिशिएंसी है, ना तो सी का इफिशिएंसी है, ठीक है। और ना तो इफिशिएंसी निकलने वाला है, इस डाटा से इफिशिएंसी नहीं निकालने वाला है। तीनों पाइप मिलकर 12 घंटा में भरता है, ठीक है। तीनों पाइप मिलकर 12 घंटा में किसी टंकी को भरता है। फिर उसके बाद आगे कोई डाटा ही नहीं है कि पाइप ए अकेला कितना घंटा में भरेगा, पाइप बी अकेला कितना घंटा में भरेगा और पाइप सी अकेला कितना घंटा में खाली करेगा। आगे किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन है नहीं, आगे किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन है नहीं। तो यहां पर टैंक का कैपेसिटी निकालना मुश्किल है और टैंक का कैपेसिटी नहीं निकलेगा तो तीनों पाइप का इफिशिएंसी निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? टाइम का रेशियो और इफिशिएंसी का रेशियो में, ठीक है। मैं तुमको पहली टाइम और वर्क में बता चुका हूं कि टोटल वर्क अगर फिक्स है, टोटल वर्क अगर फिक्स है, टोटल वर्क अगर फिक्स है, टोटल वर्क अगर फिक्स है तो जो टाइम का रेशियो होता है यानी टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 का इफिशिएंसी होता है, टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 का इफिशिएंसी होता है, ठीक है। यानी जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा इफिशिएंसी का रेशियो, जो टाइम का रेशियो बनेगा वही इनवर्स हो जाएगा उसका इफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको इतना ही करना है। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना है इस क्वेश्चन में। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो तीनों पाइप को मिलकर, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, तीनों पाइप को मिलकर, ध्यान से सुनना, तीनों पाइप को मिलकर 12 घंटा में किसी टंकी को भरना था। तीनों पाइप को मिलकर, तीनों पाइप क्या है? भरने वाला ही पाइप है, तीनों पाइप भरने वाला ही पाइप है, ठीक है। चलो, तीनों पाइप को मिलकर 12 घंटा में किसी टंकी को भरना था, तीनों पाइप को मिलकर 12 घंटा में किसी टंकी को भरना था। लेकिन तीनों पाइप चला कितना देर?
चला कितना देर, मात्र तीनों पाइप मिलकर 4 घंटा ही चला है, तीनों पाइप 4 घंटा ही चला है। यानी ये तीनों पाइप जो है, ये तीनों पाइप जो A प्लस बी प्लस सी है, A प्लस बी प्लस सी है, ये तीनों पाइप A प्लस बी प्लस सी है, ये मात्र 4 घंटा चला है। चलना चाहिए था इसको 12 घंटा, टंकी फुल करने के लिए इसको 12 घंटा चलना चाहिए था, लेकिन चला ये सिर्फ 4 घंटा। यानी A प्लस बी प्लस सी जो है, A प्लस बी प्लस सी जो है, वो अपने 8 घंटे का काम पेंडिंग छोड़ दिया। A प्लस बी प्लस सी जो है, वो अपने 8 घंटा का काम रिमेनिंग छोड़ दिया, 8 घंटा का काम पेंडिंग छोड़ दिया, 8 घंटा का काम रिमेनिंग छोड़ दिया। ठीक है, अरे A प्लस बी प्लस सी को 12 घंटा में टंकी फुल करना था और A प्लस बी प्लस सी मात्र 4 घंटा चला है, तो ये अपने 8 घंटा का काम पेंडिंग छोड़ दिया ना, ये अपने 8 घंटा का काम पेंडिंग छोड़ दिया, ये अपने 8 घंटा का काम पेंडिंग छोड़ दिया। और A प्लस बी प्लस सी जो 8 घंटा का काम पेंडिंग छोड़ा है, उसी काम को A प्लस बी कितना देर में किया है, उसी काम को A प्लस बी कितना देर में किया है। जो काम A प्लस बी तीनों मिलकर पेंडिंग छोड़ा है, उसी काम को A प्लस बी कितना देर में किया है, तो उसी काम को A प्लस बी 10 घंटा में किया, उसी काम को A प्लस बी कितना घंटा में किया है, उसी काम को A प्लस बी 10 घंटा में किया है। देखना मेरे भाई ध्यान से, A प्लस बी उसी काम को कितना घंटा में किया है, 10 घंटा में किया है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ये A प्लस बी प्लस सी द्वारा रिमेनिंग छोड़ा गया काम है, A प्लस बी प्लस सी द्वारा ये रिमेनिंग छोड़ा गया काम है, और इसी काम को A प्लस बी, जो काम A प्लस बी प्लस सी रिमेनिंग छोड़ दिया, उसी काम को A प्लस बी मिलकर कितना घंटा में किया है, 10 घंटा में किया है, 10 घंटा में। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, ये टाइम का रेशियो नहीं हुआ, ये टाइम का रेशियो नहीं हुआ, ये टाइम का रेशियो नहीं हुआ। तुम बता मेरे भाई, जितना काम पेंडिंग छोड़ा है, जितना काम रिमेनिंग वर्क छोड़ा है A प्लस बी प्लस सी, जितना काम रिमेनिंग छोड़ा है, ठीक है, 8 घंटे का काम रिमेनिंग छोड़ दिया। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी 8 घंटे का काम रिमेनिंग छोड़ दिया। ठीक है, और ये रिमेनिंग काम को ही कौन किया है, ये रिमेनिंग काम को ही A प्लस बी किया है, ये रिमेनिंग काम को ही A प्लस बी किया है, और कितना घंटा में किया है, 10 घंटा में किया है। तो तुम बता भाई, टोटल वर्क फिक्स है ना, जो रिमेनिंग वर्क है ये मान लो कि टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, और ये 8 घंटे का काम रिमेनिंग छोड़ दिया, A प्लस बी प्लस सी 8 घंटे का काम रिमेनिंग छोड़ दिया, और इतना ही काम को, यही रिमेनिंग काम को A प्लस बी 10 घंटा में किया। तो टोटल वर्क फिक्स हुआ कि नहीं फिक्स हुआ, जितना काम ये, जितना यूनिट काम ये A प्लस बी प्लस सी रिमेनिंग छोड़ा है, उतना ही यूनिट काम A प्लस बी किया है, उतना ही यूनिट काम A प्लस बी किया है। तो टोटल वर्क फिक्स है, टोटल वर्क फिक्स है, टोटल वर्क फिक्स है। तो तुम बताओ, इतना ही काम को करने में A प्लस बी प्लस सी 8 घंटा का समय लेता, और उतना ही काम को करने में A प्लस बी 10 घंटा का समय ले रहा है। तो ये A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी के बीच में टाइम का रेशियो आ गया। अरे बताओ ना, जो टोटल वर्क रिमेनिंग छोड़ा है, जो टोटल वर्क रिमेनिंग छोड़ा है, जो टोटल वर्क रिमेनिंग छोड़ा है, उसको करने में A प्लस बी प्लस सी को 8 घंटा का समय लगता, A प्लस बी प्लस सी को 8 घंटा का समय लगता, लेकिन उतना ही काम को करने में, जो A प्लस बी प्लस सी रिमेनिंग छोड़ा है, उतना ही काम को करने में A प्लस बी को 10 घंटा लग गया। यानी सेम काम को करने में A प्लस बी प्लस सी को 8 घंटा का समय लगता, सेम काम को करने में A प्लस बी प्लस सी को 8 घंटा का समय लगता, और उतना ही सेम काम करने में A प्लस बी को 10 घंटा का समय लग रहा है। तो टोटल वर्क फिक्स हुआ, टोटल वर्क फिक्स हुआ। उतना ही काम को करने में A प्लस बी प्लस सी को 8 घंटा लगता, और उतना ही काम को करने में A प्लस बी को 10 घंटा लग रहा है। तो दोनों के बीच में टाइम का रेशियो ये हो गया, दोनों के बीच में टाइम का रेशियो ये हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, दोनों के बीच में अगर टाइम का रेशियो ये हो गया, तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क तो फिक्स है, टोटल वर्क तो फिक्स है, जितना काम A प्लस बी प्लस सी को करना था, उतना ही काम A प्लस बी कर रहा है, टोटल वर्क तो फिक्स है। तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं काट लूंगा तो 2 से 4 मरतबे चला जाएगा, 2 से 5 मरतबे चला जाएगा। तो 4:5 अगर टाइम का रेशियो है, तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना बनेगा, 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना है, A प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना है, 5 है, 5, जिसमें A प्लस बी का इफिशिएंसी कितना है, जिसमें A प्लस बी का इफिशिएंसी 4 है, 4, यानी A प्लस बी का इफिशिएंसी 4 है। तो A प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी 5 है, जिसमें A प्लस बी का 4 है, तो C के लिए कितना छोड़ेगा, एक ही तो छोड़ेगा, C के लिए कितना छोड़ेगा, एक ही छोड़ेगा। ठीक है, तो इस डाटा से C का इफिशिएंसी आ गया, इस डाटा से C का इफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1। अब बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क, टोटल कैपेसिटी कैसे आएगा, टैंक की कैपेसिटी कैसे आएगा बताना, टैंक की कैपेसिटी कैसे आएगा बताओ मेरे भाई। तीनों पाइप मिलकर टैंक को 12 घंटा में भरता है, तीनों पाइप मिलकर टैंक को 12 घंटा में भरता है, और तीनों पाइप का टोटल इफिशिएंसी कितना है, 5 है, 5, टोटल इफिशिएंसी 5 है, 5। तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 12 × 5 60 यूनिट का नहीं हो जाएगा, 12 × 5 60 यूनिट का टोटल कैपेसिटी नहीं हो जाएगा टैंक का। और बताओ ना, तीनों का एफिशिएंसी 5 का मतलब तीनों पाइप मिलकर 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरता है,
1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरता है और तीनों पाइप मिलकर 12 घंटा में टंकी फुल कर देता है। तो 1 घंटा में 5 यूनिट, तो 12 घंटा में 12 पंचे 60 यूनिट टंकी फुल नहीं हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है बताना। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि पाइप सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितना समय में भर देगा। पाइप सी को टैंक के पूरे हिस्सा को नहीं भरना है, पाइप सी को पूरा टैंक को नहीं भरना है, जितना टैंक का कैपेसिटी है उसके 2/3 हिस्सा को ही भरना है, जितना टैंक का कैपेसिटी है उसके 2/3 पार्ट को ही भरना है। तो 60 यूनिट टैंक का कैपेसिटी है, तो 60 गुना 2/3 पार्ट को ही भरना है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? तो पाइप सी का एफिशिएंसी कितना? एक एफिशिएंसी के साथ कूदेगा तो कितना समय लगा लेगा बताना। एक एफिशिएंसी से भाग लगा दो तो 3 से 60 कितना मरतबे चला जाएगा? 20 मरतबे। तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 मिनट लगेगा। 40 मिनट या 40 घंटा, सॉरी यहाँ डाटा घंटा में है, तो कितना घंटा लगेगा? 40 घंटा लगेगा। 40 घंटा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तुमको यही समझना था कि A + B + C अपने 8 घंटा का काम पेंडिंग छोड़ दिया और 8 घंटा में जितना यूनिट का काम बनता होगा उतना ही यूनिट का काम किया A + B। ठीक है, उतना ही यूनिट का काम A + B 10 घंटा में किया। ठीक है, तो दोनों के बीच में टाइम का रेशियो 8 और 10 का बना तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एक दो बार रिपीट करके देखना तो ये क्वेश्चन तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो सवाल नंबर 14 देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 10, 15 और 30 घंटा में भर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे लिखते चले जाओ। पाइप ए किसी टैंक को कितना घंटा में भर सकता है? पाइप ए किसी टैंक को 10 घंटा में भर सकता है। ठीक है, पाइप बी उसी टैंक को कितना घंटा में भर सकता है? तो पाइप बी उसी टैंक को 15 घंटा में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 15 घंटा में भर सकता है। ठीक है, और पाइप सी जो है वो उसी टैंक को कितना घंटा में भर सकता है? तो ये 30 घंटा में भर सकता है। ये 30 घंटा में भर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ना क्वेश्चन। डी टैंक को खाली करने वाला पाइप है, डी टैंक को खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, और ये पूरे टैंक को x घंटा में खाली कर देता है। ये पूरे टैंक को x घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, ये आउटलेट पाइप है जो पूरे टैंक को x घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, पाइप ए, बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, और फिर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, पाइप ए, बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ध्यान से देखना, पाइप ए, बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, तीनों पाइप को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पाइप डी को खोला जाता है, जो टंकी खाली करने वाला पाइप है उसको खोला जाता है। तो पाइप डी अकेले टैंक को 30 घंटा में खाली कर देता है। तो एक्स का मान बताना क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है, ये तीनों को पकड़ के बेसिक इंफॉर्मेशन इजी वे में आ जाएगा। ये तीनों को पकड़ के, ठीक है, यहां से बताना टैंक की कैपेसिटी कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, टैंक की कैपेसिटी कितना बन जाएगा बताना। तो इन तीनों का एलसीएम लगा लो, वही टैंक का कैपेसिटी बन जाएगा। 10, 15, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 टैंक का कैपेसिटी कितना आ गया? 30 यूनिट का आ गया, 30 यूनिट का। ठीक है, ठीक है, तो यहां से बताओ पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30/10 3 हो जाएगा 3। ठीक है, पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30/15 2 हो जाएगा 2। और पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 30/30 1 हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा 1। ठीक है मेरा भाई, तीनों का एफिशिएंसी आ गया, तीनों पाइप का एफिशिएंसी आ गया, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, तीनों पाइप का एफिशिएंसी आ गया। चलो मेरे भाई, अब तीनों पाइप को 3 घंटा के लिए खोला जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों पाइप का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तीनों पाइप का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताओ? तीनों पाइप का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 यूनिट हो जाएगा। 6 यूनिट, 6 यूनिट हो जाएगा। 6 यूनिट, 6 यूनिट का मतलब हुआ कि तीनों पाइप मिलकर 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? तो 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भरेगा, 6 यूनिट। ठीक है, और तीनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। तो 3 घंटा में कितना यूनिट पानी भर देगा ये तीनों पाइप मिलकर? 1 घंटा में 6 यूनिट। तो तुम बताओ 3 घंटा में कितना यूनिट पानी भर देगा? 3 घंटा में कितना यूनिट पानी भर देगा? 1 घंटा में 6 यूनिट, तो 3 घंटा में 36 18 यूनिट पानी भर देगा। 36 18 यूनिट पानी भर देगा। ठीक मेरे भाई, 3 घंटा में तीनों पाइप मिलकर 18 यूनिट पानी भर देगा। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? उसके बाद तीनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब तीनों पाइप यहां से समाप्त है। ठीक है, तीनों पाइप समाप्त है। उसके बाद अब पाइप डी को खोला जाता है। पाइप डी का मतलब ये आउटलेट पाइप को खोला जाता है, जो पानी टंकी को खाली करेगा उस पाइप को खोला जाता है, जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम बताओ 3 घंटा में ये टंकी कितना यूनिट पानी भरा है? टंकी में कितना यूनिट पानी भरा है? तीनों पाइप मिलकर 3 घंटा में कितना यूनिट पानी भरा है? तो तीनों पाइप मिलकर 3 घंटा में 18 यूनिट पानी भरा है। तो तुम बताओ ये 18 यूनिट पानी को ही ना खाली करेगा ये पाइप डी।
ये 18 यूनिट पानी को ही ना खाली करेगा ये पाइप डी, ठीक है। और 18 यूनिट पानी को खाली करने में इसको कितना घंटा लगता है? 18 यूनिट पानी को खाली करने में इस पाइप डी को 30 घंटा लगता है, 30 घंटा, 30 घंटा लगता है, 30 घंटा, ठीक है। ये 18 यूनिट पानी को खाली करने में पाइप डी को 30 घंटा लगता है। तो हमको ये बताओ, क्या यहां से पाइप डी का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा? पाइप डी का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा? ये जितना यूनिट पानी भरा हुआ है उतना को खाली करने में पाइप डी को 30 घंटा का समय लगता है, 30 घंटा का समय लगता है। तो ये टोटल वर्क है, पाइप डी का एफिशिएंसी है। इससे भाग लगाओगे तो कितना समय लगेगा, वही तो आएगा जो मैं इस तरफ लिख दिया हूं, जो मैं इस तरफ लिख दिया हूं। तो तुम बता मेरे भाई, इस डाटा से डी का, पाइप डी का एफिशिएंसी आ जाएगा? पाइप डी का एफिशिएंसी आ जाएगा अगर मैं काट कूट करूंगा तो? बिल्कुल आ जाएगा। 6 से ये 3 मरतबे कट जाएगा और 6 से ये 5 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। डी का एफिशिएंसी उधर चला जाएगा, डी अगर उधर चला जाएगा तो पाइप डी का एफिशिएंसी यहां से कितना बनेगा? ये उधर चलाएगा, ये इधर आएगा, तो पाइप डी का एफिशिएंसी बनेगा 3/5। पाइप डी का एफिशिएंसी आ गया, पाइप डी का एफिशिएंसी आ गया। तो तुमसे पूछ रहा है कि एक्स का मान बताओ क्या है? एक्स का मान का मतलब क्या कि पाइप डी पूरे टंकी को कितना घंटा में खाली करेगा ये बताओ। पूरे टंकी को कितना घंटा में खाली करेगा ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, पूरे टंकी का कैपेसिटी है कितना? 30 यूनिट है, 30 यूनिट। पूरे टंकी का कैपेसिटी कितना है? 30 यूनिट है, 30 यूनिट। 30 यूनिट कैपेसिटी को इस इफिशिएंसी से कूदेगा तो कितना घंटा में खाली करेगा? तुम नहीं निकालेगा। 30 यूनिट के कैपेसिटी को, टंकी का कैपेसिटी है 30 यूनिट, पूरे टंकी का कैपेसिटी है 30 यूनिट, 30 यूनिट, और पाइप डी का एफिशिएंसी है 3/5। इस एफिशिएंसी के साथ कूदेगा 3/5 एफिशिएंसी के साथ, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना घंटा में खाली कर देगा? 3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा? 10 मरतबे, और 10 गुना 5 कितना हो जाएगा? 50 घंटा में खाली कर देगा, ठीक है। यानी पाइप डी जो है वो पूरे टंकी को 50 घंटा में खाली कर देगा, पूरे टंकी को 50 घंटा में खाली कर देगा। और x का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुमको पाइप डी का एफिशिएंसी निकालना था, और पाइप डी का एफिशिएंसी निकालने के बाद 30 यूनिट पूरा टंकी का कैपेसिटी है, तो पूरे टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा तुम नहीं निकाल लेगा। 30 यूनिट का कैपेसिटी है और इसके एफिशिएंसी से भाग लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा? नहीं निकल जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 15 देखना। यह सवाल क्या कहना चाह रहा है? पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटा और 24 घंटा में एक टैंक को भर सकता है। पाइप ए है और पाइप ए किसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? तो 16 घंटा में भर सकता है, 16 घंटा में, ठीक है। और एक है पाइप बी, पाइप बी उसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? तो उसी टंकी को 24 घंटा में भर सकता है, 24 घंटा में, ठीक है। जबकि पाइप सी 40 घंटा में पूरा टंकी खाली कर सकता है। एक है पाइप सी और उसी टंकी को 40 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। 40 घंटा में खाली करने का मतलब ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। 40 घंटा में खाली कर सकता है। सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाता है, ठीक है। लेकिन पाइप ए को 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो कितने घंटे के बाद टंकी का शेष भाग भरा जाएगा ये निकालना, ठीक है। इससे पहले मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन निकालूंगा, तब मैं अगले लाइन पे आऊंगा, ठीक है। यहां से बताओ टैंक का टोटल कैपेसिटी आ जाएगा। टैंक का टोटल कैपेसिटी आ जाएगा, कितना होगा बताना मेरे भाई? 16, 24 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनना, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 और 24 का एलसीएम तो 48 हो जाएगा, 48। और 48 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 48 होता है 8 गुना 6 और 40 होता है 8 गुना का 5, ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम 48 मानता हूं, तो ये 8 तो ऑलरेडी इसमें आ गया, ये जाएगा नहीं, बच गया 5, तो 5 यहां जाएगा, तो 6 पंजे 30 8 240 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। टोटल इसका एलसीएम कितना बनेगा? 240 यूनिट। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया? 240 यूनिट का हो गया, ठीक है। अब बताओ यहां से ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 240 बटा का 16, 240 बटा का 16 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15, ठीक है। इसके बाद बताओ पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 240 बटा का 24, 10 हो जाएगा, 10। और तुम बताओ पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 240 बटा का 40 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। और ये पाइप सी आउटलेट पाइप है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 6। चलो आप क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाओ, ठीक है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन पाइप ए को 8 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन पाइप ए को 8 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पाइप जो है वो 8 घंटे तक चलता रहा। तीनों पाइप 8 घंटे तक चलता रहा ना, 8 घंटे के बाद ना पाइप ए बंद किया है।
8 घंटे के बाद में पाइप ए को बंद कर दिया है, लेकिन तीनों पाइप तो 8 घंटे तक काम करता रहा ना। तो तुम बताओ तीनों पाइप अगर 8 घंटे तक काम करेगा तो कितना यूनिट काम ये कर देगा, कितना है ना, कितना यूनिट टंकी में पानी भर देगा ये, ठीक है। तो तीनों पाइप का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तीनों पाइप का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, यहां से बताना। तीनों पाइप का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15 ये है, 10 ये है, तो 15 10 25, और 25 में से -6 घट जाएगा, 25 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 10 25, 25 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। तीनों पाइप का टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 19 यूनिट का हो गया, 19 यूनिट का, ठीक है। यानी तीनों पाइप मिलकर, 2 पाइप भरने वाला है, 1 पाइप खाली करने वाला है, तीनों पाइप मिलकर 1 घंटा में 19 यूनिट पानी फिल करेगा। पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब फिल करेगा, ठीक है। तो तीनों पाइप 8 घंटा चला है, तो 1 घंटा में 19 यूनिट पानी भरेगा, तो 8 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा, 1 घंटा में 19 यूनिट, तो 8 घंटा में 19 अठे 152 यूनिट पानी भर देगा, 152 यूनिट पानी भर देगा, 152 यूनिट पानी भर देगा, 8 घंटा में 152 यूनिट पानी भर देगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसके बाद पाइप ए को 8 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक है। 152 यूनिट पानी भरने के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो टंकी का शेष भाग कितना समय में भरा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। टंकी का शेष कितने घंटे के बाद टंकी का शेष भाग भरा जाएगा, तो तुम बताओ टंकी का कैपेसिटी है कितना, 240 यूनिट का, 240 यूनिट में से 152 यूनिट तो फिल हो गया ना पानी, 240 यूनिट में से 152 यूनिट फिल हो गया, तो बचा कितना पानी, कितना यूनिट पानी फिल होना बचा है, तो 10 में से 2 गया 8, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी 88 यूनिट पानी रिमेनिंग अभी फिल होना, 88 यूनिट पानी अभी रिमेनिंग है फिल होना, ठीक है, ठीक है। अब इस 88 यूनिट पानी को कौन फिल करेगा, कौन फिल करेगा, 8 घंटे के बाद पाइप ए बंद है, 8 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया है, तो पाइप ए को बंद कर दिया गया है, तो कौन सा 2 पाइप खुला हुआ है, पाइप बी और पाइप सी खुला हुआ है, ठीक है। पाइप बी और पाइप सी मिलकर ये रिमेनिंग 88 यूनिट पानी को कितना समय में भर देगा, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। पाइप बी और पाइप सी मिलकर, पाइप बी और पाइप सी मिलकर ये रिमेनिंग 88 यूनिट पानी को कितना समय में भर देगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 88 यूनिट पानी को कौन भरेगा, जो रिमेनिंग पानी है 88 यूनिट, इसको किसको भरना है, पाइप बी और पाइप सी को भरना है, तो कितना समय लगाएगा, तो पाइप बी और सी का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 10 - 6 4 हो जाएगा, 4 इफिशियंसी के साथ पाइप बी और पाइप सी कूदेगा, तो ये रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है 88 यूनिट का, इसको कितना घंटा में फुल कर देगा, तो 22 घंटा में फुल कर देगा, 22 घंटा में, ठीक है, 22 घंटा में फुल कर देगा। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 16 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 2 पाइप है ए और बी, क्रमशः 42 मिनट और 35 मिनट में पानी के साथ एक टैंक को भर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 2 पाइप है ए और बी, पाइप ए किसी टंकी को कितना मिनट में भर सकता है, तो पाइप ए किसी टंकी को 42 मिनट में भर सकता है, 42 मिनट में, ठीक है, ठीक है। और पाइप बी जो है उसी टंकी को कितना मिनट में भर सकता है, तो उसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है, 35 मिनट में, 35 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तीसरा पाइप सी 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। एक और पाइप है आउटलेट पाइप सी, जो उस पूरे टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, पूरे टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, यानी ये आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप, ठीक है। तो यहां से हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तुम बताओ मेरा भाई यहां से क्या लाना है, बताना, यहां से टैंक की कैपेसिटी लाना है कि टैंक का कैपेसिटी फाइनली कितना बनेगा, तो टैंक का कैपेसिटी क्या होगा बताना, इन तीनों का एलसीएम होगा, इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, 35 42 और 60, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 60 का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब होता है 15 गुना का 4, ठीक है, और 42 का मतलब क्या होता है, 42 का मतलब क्या होता है, देखो 42 होता है 7 गुना का 6, और 35 होता है 7 गुना का 5, फटाफट एलसीएम निकाला करो फटाफट, और 60 क्या होता है 15 गुना का 4 होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, इससे अच्छा मैं इसको ऐसा कर देता, 60 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 12 गुना का 5, 60 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 12 गुना का 5, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बताओ ये 7 इसमें समाएगा, ये 7 इसमें नहीं समाएगा, तो 7 यहां आ जाएगा, ठीक है। अब 6 तो 12 में समा जाएगा, तो 6 इस 12 में घुस गया। अब ये 7 ऑलरेडी यहां है, 7 नहीं जाएगा, 5 ऑलरेडी नहीं जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, 12 पंचे 60, और 60 की गुना 6 में होगा तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, 420 यूनिट का। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, 420 यूनिट का, ठीक है। टैंक की टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, 420 यूनिट का।
तो पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 420 बटा का 42 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 10। पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 420 बटा का 35, 420 बटा का 35 कितना हो जाएगा बताना, 35 दूना 70, 70 और 6 दूना 12 हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 420 बटा का 60, 420 बटा का 60 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 7, ठीक है, ये 7 हो जाएगा 7। तो इसका एफिशिएंसी निगेटिव होगा क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसे करते चले जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसे करते चले जाओ, ठीक है। पहले ए और बी खोला जाता है, 12 मिनट के बाद खोला जाता है, पहले ए और बी खोला जाता है, ठीक है, ठीक है। आफ्टर 12 मिनट सी इज ओपेन्ड, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपेन्ड आफ्टर 12 मिनट। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, पहले पाइप ए और बी खोला जाता है, ठीक है, और 12 मिनट के बाद सी खोला जाता है, 12 मिनट के बाद सी खोला जाता है, ठीक है, 12 मिनट के बाद सी खोला जाता है, आफ्टर 12 मिनट सी इज ओपेन्ड। तो पहले ए और बी खोला जाता है 12 मिनट तक, पहले शुरुआत में 12 मिनट तक दोनों पाइप ए प्लस बी दोनों खोला जाता है, 12 मिनट तक शुरुआत में ए प्लस बी दोनों खोला जाता है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर दोनों पाइप ए प्लस बी को 12 मिनट में खोलेगा और दोनों पाइप तो भरने वाला पाइप है, तो कितना यूनिट पानी भर दिया होगा ये बताओ, दोनों का एफिशिएंसी कितना है टोटल, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 10 22, 12 10 22, यानी 22 एफिशिएंसी के साथ 1 मिनट में 22 यूनिट पानी भरेगा। अरे भाई ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहां से बताना, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 22 नहीं हो जाएगा, 22 नहीं हो जाएगा, यानी 1 मिनट में 22 का मतलब क्या, 1 मिनट में ए प्लस बी मिलकर 1 मिनट में ए प्लस बी मिलकर 22 यूनिट पानी भरेगा। तो 12 मिनट तक ए प्लस बी खुला हुआ है, 12 मिनट तक ए प्लस बी खुला हुआ है, तो 1 मिनट में 22 यूनिट अगर पानी भर देगा तो 12 मिनट में कितना यूनिट पानी भर देगा, तो 12 मिनट में 22 गुना का 12, 22 गुना का 12 यूनिट, यानी फाइनली ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24 2 26, यानी फाइनली 264 यूनिट पानी भर देगा ये, ठीक है, ठीक है। यानी 12 मिनट तक ए प्लस बी खुला हुआ है, तो 12 मिनट में ए प्लस बी दोनों पाइप मिलकर 264 यूनिट का पानी भर देगा, 264 यूनिट पानी भर देगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद 12 मिनट के बाद पाइप सी को खोला जाता है, तो कुल समय जिसमें टैंक भरा जाएगा, कुल समय जिसमें टैंक भरा जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आफ्टर 12 मिनट सी इज ओपेन्ड, टोटल टाइम इन विच टैंक विल बी फिल्ड अप, ठीक है। 12 मिनट के बाद पाइप सी खोला जाता है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, टैंक का कैपेसिटी कितना है, 420 यूनिट का, 420 यूनिट में से 264 यूनिट पानी भरा गया, 264 यूनिट पानी फिल हो गया, तो रिमेनिंग पानी कितना बचा हुआ है बताना, रिमेनिंग पानी कितना बचा हुआ है, कितना यूनिट पानी रिमेनिंग बचा हुआ है भरना, तो 10 में से 4 गया तो 6, 11 में 6 गया 5, 3 में से 2 चला गया, 156 यूनिट। रिमेनिंग कितना पानी बचा हुआ है भरने के लिए, तो रिमेनिंग कितना पानी बचा हुआ है, 156 यूनिट पानी भरा हुआ है, पानी बचा हुआ है, 156 यूनिट पानी बचा हुआ है जो भी भरना है, ठीक है। तो 156 यूनिट पानी को अब कौन भरेगा, अब कौन भरेगा, तो 12 मिनट के बाद पाइप सी भी खुल गया, तो 12 मिनट शुरुआत में तो ए प्लस बी भरा, ए प्लस बी भरा, और 12 मिनट के बाद सी भी उतर गया, यानी 12 मिनट के बाद तीनों पाइप मिलकर, अब तीनों पाइप मिलकर ये रिमेनिंग पानी को भरेगा, ये 156 यूनिट पानी को कौन भरेगा, तीनों पाइप मिलकर। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, शुरुआत में 12 मिनट तक खाली ए प्लस बी है ना उतरा हुआ था, खुला हुआ था, तो ए प्लस बी शुरुआत में उतरा हुआ था, तो 264 यूनिट पानी भर दिया, तो 264 यूनिट पानी भर दिया, तो अब कितना पानी रिमेनिंग रह गया, 156 यूनिट पानी रिमेनिंग रह गया भरना। तो 156 यूनिट पानी जो रिमेनिंग है भरना, इसको कौन भरेगा, इसको कौन भरेगा, तो ए प्लस बी तो खुला ही हुआ है, ए प्लस बी तो खुला ही हुआ है, साथ ही साथ अब सी भी खुल गया, यानी तीनों पाइप मिलकर अब 156 यूनिट पानी को भरेगा, ये रिमेनिंग 156 यूनिट पानी को तीनों पाइप मिलकर भरेगा, ठीक है। अब तुम बताओ ये तीनों पाइप मिलकर अगर 156 यूनिट पानी भरेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, तुम नहीं निकाल लेगा, तीनों पाइप का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 + 12 कितना हो जाएगा 22, और 22 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से 7 घटाओगे तो 15 इफिशिएंसी के साथ कूदेगा, तीनों पाइप मिलकर 15 इफिशिएंसी के साथ कूदेगा, तो कितना समय लगाएगा बताना, 15 इफिशिएंसी के साथ कूदेगा तो कितना समय लगाएगा, बताओ मेरे भाई कितना समय लगाएगा, 156 बटा 15, 15 दहाई कितना हो जाएगा, 15 दहाई 150, 6 बचेगा, दशमलव पड़ेगा 0, 15 चौका 60, यानी 10.4 मिनट लग जाएगा, मिनट में है ना पूरा डाटा, तो 10.4 मिनट लग जाएगा, 10.4 मिनट लग जाएगा, ठीक है। अब हमको बताओ क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, कुल समय जिसमें टैंक भरा जाएगा, पूरे टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगा,
तो शुरुआत में तो 12 मिनट लगा पहले ए प्लस बी को शुरुआत में 12 मिनट लगा ए प्लस बी को, शुरुआत में 12 मिनट ए प्लस बी को लगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीनों को मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलकर कितना समय लगा, 10.4 मिनट लगा, 10.4 मिनट लगा, 10.4 मिनट और लगा। अरे बताओ ना, शुरुआत में 264 यूनिट पानी भरने में 12 मिनट लगा, और फिर उसके बाद 156 यूनिट पानी जो रिमेनिंग है इसको भरने में 10.4 मिनट लगा। तो टोटल समय कितना लग गया बताना, टोटल समय कितना लग गया, 12 मिनट प्लस 10.4 मिनट, तो 12 10 कितना हो जाएगा, ये 22.4 मिनट हो जाएगा। कितना समय लगा, 22.4 मिनट, ठीक है। आंसर में सेकंड है, आंसर में सेकंड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 22.4 मिनट को ऐसे में लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 22 मिनट और प्लस का 0.4 मिनट, 0.4 मिनट ऐसे लिख सकता हूं, 0.4 मिनट। और 0.4 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूंगा तो मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुना करना पड़ेगा, दशमलव से एक जीरो उड़ जाएगा, तो 6 चौक 24 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 0.4 मिनट का मतलब क्या, 24 सेकंड हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22 मिनट प्लस का 24 सेकंड, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 22 मिनट 24 सेकंड, 22 मिनट 24 सेकंड। अब आ गया 22 मिनट 24 सेकंड, ये वाला आंसर हो जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, 0.4 मिनट का मतलब कितना हुआ, ये हुआ 24 सेकंड, हुआ 24 सेकंड, तो 22 मिनट प्लस का 24 सेकंड लग जाएगा पूरा टंकी फुल होने में। 420 यूनिट का टोटल कैपेसिटी है टंकी का, 420 यूनिट पानी फुल होने में कितना समय लगेगा, तो 22 मिनट 24 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, यहां से देखना मेरे भाई नया टाइप आ गया हुआ है, ठीक है, यहां से देखना नया टाइप आ गया हुआ है क्वेश्चन का, और थोड़ा सा बुद्धि भी लगाना, उल्टा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, दो नल है, एक नल ए है ए जो किसी टंकी को 48 मिनट में भर सकता है, किसी टैंक को 48 मिनट में भर सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नल है बी, दूसरा नल है बी जो उसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, उसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो यहां से हमको नया इंफॉर्मेशन, यहां से हमारा एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यहां से टैंक का कैपेसिटी पता चल जाएगा, यहां से टैंक का कैपेसिटी पता चल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। टैंक का कैपेसिटी कितना होगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन से 48 और 36 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 48 और 36 कैल्शियम हो जाएगा 144, ठीक है। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 144 यूनिट का टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, टैंक का कैपेसिटी जैसे ही आ गया तो दोनों पाइप का इफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। पाइप ए का इफिशिएंसी कितना होगा, 144 बटा का 48 हो जाएगा 3, ठीक है। और पाइप बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पाइप बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 144 बटा का 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। अब आगे पढ़ो, दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, तब ए को कितने समय के बाद बंद किया जाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, उल्टा क्वेश्चन है, दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, ए को कितने समय के बाद बंद किया जाता है ताकि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब होता है कि पूरा टंकी साढ़े 25 मिनट में भर जाए, साढ़े 25 मिनट में भर जाए, ठीक है। यानी क्वेश्चन तुमसे यह कहना चाह रहा है कि ए को कितने समय बाद बंद करे, दोनों नल को एक ही साथ खोला जाता है, नल ए और नल बी दोनों नल को एक ही साथ ओपन किया जाता है, लेकिन कितने समय बाद, कितने समय बाद, कितने समय बाद नल ए को बंद किया जाए, नल ए को बंद करना है, कितने समय बाद नल ए को बंद किया जाए ताकि पूरा का पूरा टंकी साढ़े 25 मिनट में भर जाए, पूरा का पूरा टंकी कितना समय में भर जाए, साढ़े 25 मिनट में भर जाए। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन आएगा, पूरा टंकी साढ़े 25 मिनट में भरना है, पूरे टंकी को साढ़े 25 मिनट में भरना है, यानी 144 यूनिट है टंकी का कैपेसिटी, तो ये पूरे 144 यूनिट पानी को साढ़े 25 मिनट में भरना है, ठीक है, ठीक है। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, नल ए को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन नल भी तो पूरे टाइम चालू है ना, नल भी तो पूरे टाइम चालू है ना। तुम बताओ मेरे भाई, नल भी अगर पूरे टाइम चालू है और पूरा टंकी साढ़े 25 सेकंड में भर जाता है, पूरा टंकी साढ़े 25 मिनट में भर जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि नल भी पूरे टाइम चालू है, तो नल भी पूरा का पूरा साढ़े 25 मिनट तक खुला होगा। अरे बताओ ना यार, बताओ ना, नल भी थोड़ी ना बंद हो रहा है, बीच में नल ए को बंद कर रहा है, नल भी शुरू से लेकर आखिरी तक चल रहा है, ठीक है, और पूरा टंकी साढ़े 25 मिनट में फुल हो रहा है,
इसका मतलब नल भी जो है पूरा का पूरा साढ़े 25 मिनट तक ओपन है, पूरा का पूरा साढ़े 25 मिनट तक ओपन होगा। ठीक है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, नल बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, 4। और नल भी पूरा का पूरा साढ़े 25 मिनट तक ओपन है, पूरा का पूरा साढ़े 25 मिनट तक नल भी ओपन है। तो तुम बताओ नल भी साढ़े 25 मिनट में कितना यूनिट पानी भर दिया होगा? नल भी अकेला साढ़े 25 मिनट में कितना यूनिट पानी भर दिया होगा? तो नल बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, 4 है, 4। यानी 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा। नल बी 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा, 4 यूनिट पानी भरता है। और नल भी टोटल साढ़े 25 मिनट तक खुला हुआ है, तो साढ़े 25 मिनट में कितना यूनिट पानी भर दिया होगा? 1 मिनट में 4 यूनिट, तो साढ़े 25 मिनट में तो 4 साढ़े 25 से गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा, साढ़े 25 से गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, नल भी साढ़े 25 मिनट में कितना यूनिट पानी भर दिया होगा? तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 चला जाएगा, 25 चौका 100, 102 यूनिट पानी भर दिया होगा। नल बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? जितना टंकी का कैपेसिटी है उसको भरने में नल बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो नल भी 102 यूनिट पानी भर दिया होगा। ठीक है, नल भी टोटल साढ़े 25 मिनट तक चला हुआ है, तो साढ़े 25 मिनट में नल भी 102 यूनिट पानी भर दिया होगा। ठीक है, 102 यूनिट पानी खाली इसमें नल भी भरा हुआ है। देखो 144 यूनिट पानी भरना है, 144 यूनिट टोटल पानी भरना है, जिसमें से नल भी जो अकेला है अपने दम पर, ठीक है, कितना पानी कंट्रीब्यूट कर दिया टंकी में? 102 यूनिट पानी नल भी अपने दम पर अकेला भरे हुआ है। ठीक है, यानी नल भी अकेला 102 यूनिट पानी भरे हुआ है। टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना? 144 यूनिट का, जिसमें नल बी का कंट्रीब्यूशन कितना? ये नल बी का कंट्रीब्यूशन है, नल बी का कंट्रीब्यूशन 102 यूनिट का। ठीक है, तो 102 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, तो रिमेनिंग पानी कितना बचेगा? रिमेनिंग पानी कितना बचेगा? 144 यूनिट में से 102 यूनिट नल भी भर दिया है, तो रिमेनिंग पानी कितना बचेगा? रिमेनिंग पानी बचेगा 42 यूनिट का। रिमेनिंग पानी कितना बचेगा? 42 यूनिट का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो रिमेनिंग पानी 42 यूनिट का है, इसको कौन भरा होगा? इसको कौन भरा होगा? ये जो रिमेनिंग पानी है 42 यूनिट का, इसको कौन भरा होगा? तो इसको नल ए भरा होगा। ठीक है, इसको नल ए भरा होगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? दो ही तो नल है, ए और बी। टोटल 144 यूनिट पानी भरना है, जिसमें से नल भी अगर 102 यूनिट पानी भरा हुआ है और टंकी पूरा फुल हो चुका है, तो जो 42 यूनिट पानी रिमेनिंग बचा हुआ है, इसको कौन भरा होगा? इसको नल ए भरा होगा ना, नल ए भरा होगा। अब तुम बताओ, नल ए 42 यूनिट पानी भरा है, तो कितना समय में भरा होगा? ये बताओ कितना समय में भरा होगा? तो नल ए का एफिशिएंसी कितना है? नल ए का एफिशिएंसी 3 है, 3 एफिशिएंसी है। नल ए अगर 3 एफिशिएंसी के साथ कूदेगा, तो ये 42 यूनिट पानी कितना मिनट में भरा होगा? तो ये 42 यूनिट पानी 14 मिनट में भरा होगा, 14 मिनट में। ठीक है, 14 मिनट में भरा होगा। और नल ए और बी दोनों शुरुआत से, नल ए भी शुरुआत से खुला है और नल बी भी शुरुआत से खुला है, दोनों नल शुरुआत से खुला है। और नल ए 14 मिनट में इतना पानी भरा होगा, इसका मतलब नल ए जो है मात्र 14 मिनट के लिए ही ओपन होगा। शुरुआत से मात्र 14 मिनट के लिए ही ओपन रहा होगा, शुरुआत से मात्र 14 मिनट के लिए ही ओपन रहा होगा। फिर 14 मिनट के बाद इस नल ए को बंद कर दिया होगा, 14 मिनट के बाद इस नल ए को बंद कर दिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए को कितने समय बाद बंद किया होगा? नल ए को कितने समय बाद बंद किया होगा? तो नल ए 14 मिनट तक ही खुला है शुरुआत से, 14 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया होगा। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी टाइप का 3-4 क्वेश्चन है, फटाफट निपटाओ इसको। इसी टाइप का 3-4 क्वेश्चन है, फटाफट निपटाओ, फटाफट। चलो क्वेश्चन कराओ। पाइप ए, बी और सी एक खाली जलाशय को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटा में भर सकता है। ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों पाइप एक साथ खुलता है। कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर सके? ठीक है, जो आंसर दे रखा है वो मिनट में है, मिनट में, ध्यान से देखना। जो आंसर दे रखा है वो मिनट में है और जो डाटा दे रखा है वो घंटा में। ठीक है, तो हमको एक रंग का डाटा बनाना पड़ेगा, एक रंग का डाटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, या तो सबको मिनट में कन्वर्ट कर लो या तो सबको घंटा में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो तुम बताओ, यहां आंसर मिनट में दे रखा है तो हम भी अपने डाटा को मिनट में ही बना लेते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ 3 पाइप ए है, पाइप ए किसी जलाशय को कितना घंटा में भरता है? तो 2 घंटा में भरता है। 2 घंटा का मतलब कितना मिनट हो गया? 120 मिनट में भरता है। ठीक है, आंसर जिस फॉर्म में रहे उसी फॉर्म में यूनिट को ले जाओ। ठीक है, पाइप ए किसी जलाशय को 120 मिनट में भरता है। पाइप बी उसी जलाशय को कितना मिनट में भरता है? पाइप बी उसी जलाशय को 3 घंटा में भरता है। 3 घंटा का मतलब क्या?
3 घंटा का मतलब क्या 180 मिनट में भरता है। 3 घंटा का मतलब क्या 180 मिनट में भरता है, ठीक है। और पाइप सी उसी जलाशय को कितना घंटा में भरता है, तो 6 घंटा में भरता है, 6 घंटा में। 6 घंटा का मतलब क्या 360 मिनट में भरता है, 360 मिनट में भरता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। डाटा तुम्हारा घंटा था, मैं मिनट में उतार लिया, ठीक है। तो यहां से बताओ हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन, टैंक का कैपेसिटी या जलाशय का कैपेसिटी आ जाएगा। जलाशय का कैपेसिटी कितना होगा, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही होगा। तो इन तीनों का एलसीएम तो क्लियर क्लियर दिख रहा है, 360 ही होगा। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 यूनिट हो जाएगा, 360 यूनिट। तीनों का तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 यूनिट हो जाएगा, 360 यूनिट, ठीक है। तो हमको ये बताओ पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहां से पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 360 बटा का 120, 3 हो जाएगा 3। पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 360 बटा का 180, 2 हो जाएगा 2। और पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 360 बटा का 360, 1 हो जाएगा 1, ठीक है। तीनों भरने वाला पाइप है। अब पढ़ो क्वेश्चन आगे। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तीनों पाइप एक साथ खुलता है, एक ही साथ तीनों पाइप खुलता है, ए बी और सी तीनों पाइप एक साथ खोलता है, इस बात का ध्यान रखना, तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है। आगे पढ़ो। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि पूरा का पूरा जलाशय ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना मिनट हुआ, 75 मिनट में भर जाए। पूरा जलाशय 75 मिनट में भर जाता है, पूरा जलाशय 75 मिनट में भर जाता है, ठीक है। और कौन से पाइप को बीच में बंद कर दिया जाता है, पाइप बी को बीच में बंद कर दिया जाता है, पाइप बी को बीच में बंद कर दिया जाता है। लेकिन पाइप ए और पाइप सी शुरू से लेकर लास्ट तक चालू है, पाइप ए और पाइप सी शुरू से लेकर लास्ट तक चालू है। और ये पाइप ए प्लस सी, पाइप ए प्लस सी, ये दोनों पाइप शुरू से लेकर लास्ट तक चालू है। और पूरा जो जलाशय वो 75 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप ए प्लस सी टोटल कितना मिनट तक काम किया है, टोटल 75 मिनट तक काम किया है। पाइप ए प्लस सी ये दोनों पाइप मिलकर शुरू से लास्ट तक है, और शुरू से लास्ट तक काम किया है, और पूरा जलाशय 75 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब पाइप ए और सी दोनों मिलकर टोटल का टोटल 75 मिनट तक वर्क किया है, ठीक है। तो तुम बताओ पाइप ए प्लस सी अगर 75 मिनट तक काम किया है तो कितना यूनिट पानी भर दिया होगा, ये पाइप ए प्लस सी का कंट्रीब्यूशन कितना यूनिट पानी का होगा, ठीक है। ये पाइप ए प्लस सी 75 मिनट में कितना यूनिट पानी भरा होगा, तो पाइप ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, ए का एफिशिएंसी 3 है, सी का 1 है, तो पाइप ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी 4 है, 4 यानी 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा। तो 75 मिनट में कितना यूनिट पानी भर दिया होगा ये पाइप ए प्लस सी मिलकर, तो 75 मिनट में 75 गुना 4 कितना हो जाएगा, 300 यूनिट पानी भर दिया होगा। 75 मिनट में 300 यूनिट पानी भर दिया होगा पाइप ए प्लस सी मिलकर। 360 यूनिट टोटल पानी भरा था, 360 यूनिट, जिसमें से पाइप ए प्लस सी का कंट्रीब्यूशन कितना है, पाइप ए प्लस सी का कंट्रीब्यूशन कितना है, पाइप ए प्लस सी का कंट्रीब्यूशन है 300 यूनिट का। तो बताओ रिमेनिंग पानी कितना बच गया, रिमेनिंग पानी कितना बच गया, 60 यूनिट पानी रिमेनिंग बच गया हुआ है। ये 60 यूनिट पानी रिमेनिंग बच गया हुआ है। ये 300 यूनिट पानी कौन भरा होगा, ए प्लस सी मिलकर भरा होगा। टोटल 360 यूनिट पानी भरा चुका है, जिसमें से 300 यूनिट पानी ए प्लस सी भर दिया है। तो 60 यूनिट पानी जो रिमेनिंग है ये कौन भरा होगा, ये कौन भरा होगा, तीन ही तो पाइप है एबीसी, ए और सी अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया 300 यूनिट का। तो बचा हुआ पानी कौन भरा होगा, तो बचा हुआ पानी पाइप बी भरा होगा। ये जो 60 यूनिट का पानी है ये बचा हुआ पानी कौन भरा होगा, फिर ये बचा हुआ पानी जो है वो पाइप बी भरा होगा, ठीक है, पाइप बी भरा होगा। तो तुम बताओ पाइप बी को कितने समय के बाद बंद कर दिया होगा ये बताओ। तो ये निकालो ना कि पाइप बी आखिर ये बचा हुआ पानी कितना मिनट में भरा है, कितना मिनट में भरा है ये निकालो ना। तो पाइप बी का एफिशिएंसी 2 है, 2 और 2 एफिशिएंसी के साथ अगर पाइप बी ये 60 यूनिट पानी भरा होगा, 60 यूनिट पानी भरा होगा, तो उसको लगा होगा 30 मिनट। उसको कितना मिनट लगा होगा, 30 मिनट लगा होगा, 30 मिनट। और बताओ ना पाइप बी का एफिशिएंसी 2 है, 2 और 60 यूनिट पानी अगर 2 एफिशिएंसी के साथ भरा होगा तो कितना मिनट लगा होगा 60 यूनिट पानी भरने में। पाइप बी को लगा होगा 30 मिनट, लगा होगा 30 मिनट, 30 मिनट। इसका मतलब पाइप बी शुरू से था और मात्र 30 मिनट तक ही चला होगा, 30 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया होगा, ठीक है। ये 30 मिनट तक पाइप बी शुरुआत से चला है और 30 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया होगा, ठीक है। 30 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया होगा। अरे रिमेनिंग पानी भरने में जितना समय लगा होगा उतना ही देर के बाद में इसको बंद कर दिया होगा। 30 मिनट ये चला, ये 30 मिनट का टाइम लिया हुआ है पाइप भी, मात्र 30 मिनट का टाइम लिया हुआ है, ठीक है। तो 30 मिनट का टाइम लिया हुआ है तो शुरुआत से 30 मिनट तक चला होगा, उसके बाद इसको बंद कर दिया होगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सवाल नंबर 19।
सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सवाल नंबर 19। करना जरा इस क्वेश्चन को। पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, पाइप ए है, किसी टंकी को कितना मिनट में भर सकता है, तो किसी टंकी को 16 मिनट में पाइप ए भर सकता है, 16 मिनट में भर सकता है, ठीक है। और एक पाइप बी है, पाइप बी आउटलेट पाइप है, ये टंकी को खाली करने वाला पाइप है, और पाइप बी उस टंकी को कितना समय में खाली कर सकता है, तो 24 मिनट में खाली कर सकता है, टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद करना चाहिए ताकि टैंक 30 मिनट में भर जाए। ये बात का कहानी है। पहले मैं टैंक का कैपेसिटी निकालूंगा, ठीक है। टैंक का कैपेसिटी कैसे निकलेगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा। 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, 48 हो जाएगा, 48। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 48 यूनिट हो जाएगा, 48 यूनिट। टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। तो तुम बताओ, कैपेसिटी आ गया तो दोनों का एफिशिएंसी भी आ जाएगा। तो बताओ पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 48 बटा का 16 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। और बताओ पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 48 बटा का 24 कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, 2 एफिशिएंसी हो जाएगा 2, ठीक है। चूंकि ये आउटलेट पाइप है तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो क्वेश्चन। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए, यानी पाइप बी को कहीं ना जाकर बाद में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, पाइप ए बी और पाइप बी बी, दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो तुमसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे कि पूरा टैंक 30 मिनट में भर जाए। यानी क्वेश्चन हमको यह कहना चाह रहा है कि पूरा टैंक 30 मिनट में फुल हुआ है, पूरा टैंक 30 मिनट में फुल हुआ है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, पूरा टैंक 30 मिनट में फुल हुआ है, ठीक है, लेकिन पाइप भी कुछ समय बाद में है ना बंद कर दिया गया है। इसका मतलब पाइप ए जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक खुला हुआ है। पाइप ए शुरू से लेकर लास्ट तक खुला हुआ है, तो कितना मिनट तक खुला हुआ होगा, 30 मिनट में पूरा टंकी फुल हो जाता है। इसका मतलब पाइप ए 30 मिनट तक खुला हुआ है, 30 मिनट तक खुला हुआ होगा, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, पाइप ए 30 मिनट में कितना यूनिट पानी भरा होगा। पाइप ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, 3। पाइप ए का एफिशिएंसी 3 है, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है पाइप। अरे इसका यही ना मतलब हुआ, पाइप ए का एफिशिएंसी 3 है तो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है पाइप ए। तो और पाइप ए पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक है, यानी 30 मिनट तक खुला हुआ है। तो 30 मिनट में कितना पानी भरा होगा, 1 मिनट में 3 यूनिट, तो 30 मिनट में 3 गुना का 30 यानी 90 यूनिट पानी कौन भरा होगा, पाइप ए भरा होगा। 90 यूनिट पानी पाइप ए भरा होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको यह बताओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। टैंक ए का जो कैपेसिटी है वो 48 यूनिट का ही है। टैंक ए का कैपेसिटी कितना, 48, सॉरी, टैंक का कैपेसिटी कितना, 48 यूनिट का ही है। टैंक का कैपेसिटी 48 यूनिट का है, और ये जो पाइप ए है, ये जो पाइप ए है, टोटल 30 मिनट में 90 यूनिट पानी कैसे भर दिया होगा। तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, ठीक है। पाइप ए टोटल पानी 90 यूनिट का 30 मिनट में कैसे भर दिया होगा, जबकि टैंक का कैपेसिटी कितना, 48 यूनिट का ही है, ठीक है। और पाइप ए पानी भर कितना रहा है, 90 यूनिट भर रहा है, तो जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी कैसे भर देगा पाइप ए, कैसे भर देगा पाइप ए, भर देगा। क्यों, क्योंकि पाइप बी जो है वो खाली करने वाला पाइप भी तो है, पाइप बी जो है वो खाली करने वाला पाइप भी तो है इसमें, जो पानी को खाली कर रहा है, ठीक है। ये तभी संभव है जब टंकी में आउटलेट पाइप लगा हो, ठीक है। टैंक से ज्यादा का कैपेसिटी अगर कोई पाइप भर रहा है, इसका मतलब उस टंकी में आउटलेट पाइप भी लगा हुआ है जो पानी को निकाल रहा है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ कि एक्स्ट्रा पानी कितना जा रहा है, एक्स्ट्रा पानी कितना है, ठीक है। 48 यूनिट का कैपेसिटी है टंकी का, और 90 यूनिट पानी अगर पाइप ए भर दिया, 90 यूनिट पानी अगर पाइप ए भर चुका है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पानी तुमको शो हो रहा है वो पाइप बी खाली कर दिया होगा, वही पानी पाइप बी खाली किया होगा। अरे काय ने काय ने अपना बुद्धि लगा रहा है, ठीक है। टैंक का कैपेसिटी 48 यूनिट का है, और पाइप ए भर रहा है कितना यूनिट पानी, 90 यूनिट पानी भर रहा है। तो 90 में से 48 घटाओ, 90 में से 48 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 48 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 42 यूनिट पानी एक्सेस जा रहा है, 42 यूनिट पानी एक्सेस है, ठीक है। 42 यूनिट पानी एक्सेस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 42 यूनिट पर टंकी तो फुल है 48 यूनिट पे जाके, लेकिन पानी 90 यूनिट का भर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पानी है, 42 यूनिट का जो पानी एक्स्ट्रा जा रहा है, उसको पाइप सी खाली किया होगा, इसी पानी को पाइप सी खाली किया होगा। जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है उसको पाइप सी खाली किया होगा फिर, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा पानी 42 यूनिट का जा रहा है, टैंक की कैपेसिटी से जितना भी ज्यादा पानी जाए,
टैंक की कैपेसिटी से जितना भी पानी ज्यादा जाए उसको समझ लेना कि कोई आउटलेट पाइप उतना ही पानी को खाली किया होगा। ठीक है, तो तुम बताओ 42 यूनिट पानी को कौन खाली किया होगा? सी खाली किया होगा, सी 42 यूनिट पानी को सी खाली किया होगा। ठीक है, तो तुम बताओ पाइप सी 42 यूनिट पानी को अगर खाली करेगा तो कितना समय लगाया होगा? ये 42 यूनिट पानी को खाली करने में कितना समय लगाया होगा? ठीक है, पाइप बी जो है ये 42 यूनिट पानी को खाली करने में कितना समय लगाया होगा? तो पाइप बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, 2 एफिशिएंसी के साथ कूदेगा तो ये 42 यूनिट पानी को खाली करने में 21 मिनट का समय लगाया होगा, 21 मिनट का समय लगाया होगा। ठीक है, ये पाइप बी जो है वो 42 यूनिट पानी को खाली करने में 21 मिनट का समय लगाया होगा। और पाइप बी शुरू से खुला हुआ है, यानी शुरू से मात्र 21 मिनट तक ही काम किया होगा, मात्र 21 मिनट तक ही खुला हुआ होगा पाइप बी। ठीक है, उसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया होगा। ठीक है, तो 21 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया होगा। समझा क्वेश्चन? समझा? जो भी पानी एक्स्ट्रा जाएगा टैंक की कैपेसिटी से, जो भी पानी ऊपर जाएगा समझ लेना उतना ही पानी को जो आउटलेट पाइप है वो खाली किया होगा। ठीक है, सवाल नंबर 20 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 20 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। एक खाली टैंक में 3 पाइप ए, बी और सी लगा हुआ है। ए और बी क्रमशः इसे 45 घंटा और 36 घंटा में भर सकता है। ध्यान से सुना मेरा भाई। ठीक है, पाइप ए किसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? तो पाइप ए किसी टंकी को 45 घंटा में भर सकता है। ठीक है, पाइप बी उसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? तो पाइप बी उसी टंकी को 36 घंटा में भर सकता है, 36 घंटा में भर सकता है। ठीक है, ठीक है, और इसे 37.5 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप सी उसको 37.5 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, एक पाइप सी है आउटलेट पाइप, एक पाइप सी है आउटलेट पाइप जो पूरे टंकी को 37.5 घंटा में खाली कर सकता है। 37.5 का मतलब कितना हुआ? 74, 75/2 घंटा, 75/2 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप सी उस टंकी को 75/2 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, चलो अब पहले यहां से हमको यह बताओ कि टैंक का कैपेसिटी होगा कितना, टैंक का कैपेसिटी होगा कितना, बताओ मेरे भाई। ठीक है, तो 45, 36 और 75 का एलसीएम निकालो, 45, 36 और 75 का एलसीएम निकालो, वही टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, किसका किसका एलसीएम निकालना है? 36 है, 45 है और 75 है। ठीक है, 36 है, 45 और 75 है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो 75 को मैं लिख सकता हूं 15 गुना का 5। ठीक है, 45 को मैं लिख सकता हूं 15 गुना का 3। ध्यान से सुनना मेरा भाई, अब ये 15 ऑलरेडी यहां है ही है तो 3 इसके साथ गुना में चला जाएगा। ठीक है, 36 को मैं लिख सकता हूं 12 गुना का 3, 12 गुना का 3। ठीक है, 12 गुना का 3। ठीक है, तो 3 ऑलरेडी यहां है ही है, 3 ऑलरेडी यहां पर है ही है। ठीक है, अब रह गया 12, 12 रह गया, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना का 4, 12 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना का 4, और जो 15 यहां पर है इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुना का 5। ठीक है, तो 3 ऑलरेडी यहां घुस ही गया, बच गया 4, तो 4 इसमें और गुना हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना बना? 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुना का 15 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, 900। इस टैंक की कैपेसिटी टोटल कितना हो जाएगा? 900 यूनिट का हो जाएगा, 900 यूनिट का। ठीक है, तुमको एलसीएम नहीं निकालना आता है तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जाके मेरा देखो, वहां से एलसीएम निकालना आ जाएगा। ठीक है, टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 900 यूनिट का हो जाएगा, 900 यूनिट का। तो तुम बता मेरे भाई पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 900 बटा का 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। अच्छा, पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना? पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 900 बटा का 36 कितना हो जाएगा बताना? 900 बटा का 36, तो 36 दूना कितना हो जाएगा? 72, 72, 72, और इधर कितना हो जाएगा? 18, 180, जो 36 पंजे 180, 25 हो जाएगा, 25। अब पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना? ठीक है, तो 900 बटा का 75 कितना हो जाएगा? 75 दूना 150, 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। चलो मेरे भाई, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहां जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो मैं निकाल दिया। ठीक है, अब पढ़ो,
कितने समय बाद रिसार्ज पाइप को बंद करना चाहिए, यानी आउटलेट पाइप को कुछ समय के बाद बंद कर दिया जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो आउटलेट पाइप है इसको कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये आउटलेट पाइप को बंद करना चाहिए, ताकि पूरा टंकी 32 घंटा में भर जाए। पूरा टंकी 32 घंटा में भर जाता है, पूरा टंकी 32 घंटा में भर जाता है, पूरा टंकी 32 घंटा में भर जाता है। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई कि पाइप सी को, आउटलेट पाइप को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन पाइप ए और पाइप बी ये दोनों तो बंद नहीं किया गया ना, ये दोनों तो शुरू से लेकर लास्ट तक है ना। पाइप ए और पाइप बी ये शुरू से लेकर लास्ट तक वर्क कर रहा है, और ये शुरू से लेकर लास्ट तक वर्क कर रहा है, तो ये कितना घंटा तक वर्क किया होगा? पूरा टंकी जितना देर में भरता है उतना ही घंटा तक तो वर्क किया होगा। तो पूरा टंकी अगर 32 घंटा में भरता है, 32 घंटा में भरता है, इसका मतलब पाइप ए प्लस बी दोनों मिलकर 32 घंटा तक काम किया होगा। पाइप ए प्लस बी दोनों मिलकर 32 घंटा तक काम किया होगा, ठीक है। तो तू बता मेरे भाई, पाइप ए प्लस बी अगर 32 घंटा तक काम करेगा तो टोटल कितना यूनिट पानी भर दिया होगा, तुम निकाल लो। तो पाइप ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा। एक घंटा में 45 यूनिट पानी भरता है। पाइप ए प्लस बी मिलकर, पाइप ए प्लस बी मिलकर एक घंटा में 45 यूनिट पानी भरता है, और पाइप ए प्लस बी दोनों 32 घंटा तक एक साथ काम किए हुआ है। तो 32 घंटा में कितना यूनिट पानी भर देगा? तो 45 गुना का 32 कितना हो जाएगा बताना? 45 दूना 90, 45 दूना 90, ये 45 है। 45 दूना 90 के जीरो हासिल 9 हो जाएगा, ठीक है। 45 था 135, और 135 और 9 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, यानी 1440 यूनिट पानी ये दोनों भर दिया होगा। 1440 यूनिट पानी ये दोनों मिलकर भर दिया होगा, 1440 यूनिट पानी। लेकिन टैंक का कैपेसिटी कितना है? 900 यूनिट का ही कैपेसिटी है, 900 यूनिट का ही कैपेसिटी है। तो 1440 यूनिट पानी कैसे भर दिया होगा? इसका मतलब कि उस टंकी में एक आउटलेट पाइप लगा होगा जो एक्स्ट्रा पानी को खाली किया होगा, जो एक्स्ट्रा पानी को खाली किया होगा। तो तुम बता मेरे भाई, एक्स्ट्रा पानी कितना गया इसमें बताना? 900 अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो बताओ मेरे भाई, 900 540, यानी 540 यूनिट पानी क्या होगा? एक्स्ट्रा गया है, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पानी जो है, यही एक्स्ट्रा पानी को कौन खाली किया होगा? यही एक्स्ट्रा पानी को पाइप सी खाली किया होगा। यही जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है, 540 यूनिट जो एक्स्ट्रा हो रहा है, इसी एक्स्ट्रा पानी को ये पाइप सी खाली किया होगा। तो कितना समय में खाली किया होगा ये बताओ? 540 यूनिट पानी को खाली करने में पाइप सी को कितना समय लगा होगा? तो 540 यूनिट पानी को खाली करने में पाइप सी को कितना समय लगा होगा? तो पाइप सी का एफिशिएंसी कितना है? 24 है। 24 एफिशिएंसी के साथ कूदेगा तो इसको कितना समय लगा होगा तुम नहीं निकाल सकता है। टोटल डाटा घंटा में नहीं निकाल सकता है। तो 6 चक 24 हो जाएगा, 6 चक 24 हो जाएगा, 6 नमा 54 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 2 से 2 और 2 से 45 हो जाएगा। 45 बटा 2 घंटा लगा होगा। 45 बटा 2 घंटा का मतलब क्या? 22.5 घंटा लगा होगा। 22.5 घंटा लगा होगा ये पाइप सी को 540 यूनिट पानी खाली करने में, ठीक है। ये 540 यूनिट पानी खाली करेगा तभी तो पूरा टंकी 900 फुल होगा, ठीक है। तो 22.5 घंटा लगा होगा पाइप सी को ये 540 यूनिट पानी खाली करने में। और तीनों पाइप जो है, तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है। इसका मतलब पाइप सी को कितना समय के बाद बंद कर दिया होगा? अरे पाइप सी तो 22.5 घंटा ना काम किया है, तो शुरुआत से 22.5 घंटा काम किया होगा पाइप सी, उसके बाद बंद कर दिया होगा। 22.5 घंटा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अभी तक एक ही टाइप का सवाल चल रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी जाएगा वही पानी को जो आउटलेट पाइप है वो खाली करता है। सवाल नंबर 21 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 21 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। दो पाइप है ए और बी, क्रमशः 56 और 63 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 21 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। दो पाइप है ए और बी, क्रमशः 56 और 63 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक पाइप है ए जो किसी टैंक को 56 मिनट में भर सकता है, जो किसी टैंक को 56 मिनट में भर सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पाइप है बी, दूसरा पाइप है बी जो उसी टैंक को 63 मिनट में भर सकता है। उसी पाइप, उसी है ना, दूसरा पाइप है बी जो उसी टंकी को 63 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, बताना मेरे भाई टैंक का कैपेसिटी कितना होगा, बताना टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ही टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो 56 है और 63 है, 56 है और 63 है, ठीक है। 56 है और 63 है, तो 63 अगर मैं इसका एलसीएम मानता हूं तो 63 हो जाएगा 9 गुना का 7, 9 गुना का 7, और 56 हो जाएगा 7 गुना का 8, 7 गुना का 8। तो 7 तो ऑलरेडी है ही है,
तो यहां से 8 हो जाएगा, 8 यहां से 8 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी गुना नहीं करता हूं, मैं इसी फॉर्म में रहने देता हूं। 7 गुना 8 गुना का 9, टैंक की कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 7 गुना का 8 गुना का 9 यूनिट, ठीक है। मैं इसकी गुना नहीं करता हूं, ठीक है, ऐसे ही रहने देता हूं। चलो, तो यहां से बताओ मेरे भाई, क्या दोनों पाइप का एफिशिएंसी आ जाएगा? दोनों पाइप का एफिशिएंसी आ जाएगा? बताओ मेरे भाई, पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बताना, पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 7 गुना 8 गुना का 9 बटा का 56, तो 8 7 56 चला जाएगा, तो 9 हो जाएगा 9। और पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बताना, पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 7 गुना 8 गुना का 9 बटा का 63, 9 7 63 चला जाएगा, तो 8 हो जाएगा 8, ठीक है। इतना बात समझ गया मेरा? अब आगे पढ़ो। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन टैंक भरने से 7 मिनट पहले पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पाइप बी को बिच्चे में बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? टैंक भरने से 7 मिनट पहले बंद कर दिया। टैंक भरने से 7 मिनट पहले बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, 7 मिनट पहले बंद कर दिया। टैंक भरने से 7 मिनट पहले पाइप बी को बंद कर दिया। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। पूरा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है कि नहीं है? मैं टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन कराया हूं कि नहीं कराया हूं शिफ्टिंग वाला, जिसमें क्या होता है, काम खत्म होने से 10 दिन पहले 5 दिन पहले कोई भाग जाता है, ठीक है, या काम शुरू होने के 2 दिन बाद 4 दिन बाद कोई भाग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या मैं शिफ्टिंग से नहीं कराया हूं? बस वही क्वेश्चन है। यहाँ पे आदमी नहीं भाग रहा है, यहाँ पाइप भाग रहा है। 7 मिनट पहले बंद करने का मतलब कि 7 मिनट पहले उसको वहां से भगा दिया गया है पाइप को, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितना है? 7 गुना 8 गुना का 9 यूनिट, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि जो टैंक है, पूरे टैंक को भरने में, ठीक है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक टैंक पूरा फुल हो गया हुआ है, ठीक है। टैंक जो है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पूरा फुल हो गया हुआ है, ठीक है। और टैंक को भरने में मानता हूं कि टोटल जो है कितना समय लगता है? तो मैं टैंक को भरने में मानता हूं कि पूरे टैंक फुल होने में n मिनट का समय लगता है। पूरा टैंक जो है वो फुल होने में n मिनट का समय लगता है, मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं, ठीक है। और टैंक भरने का जो काम हुआ है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पूरा हुआ है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पूरा हुआ है, ठीक है। टैंक भरने का जो काम हुआ है वो इस पीरियड से लेकर उस पीरियड तक पूरा हुआ है, और पूरा टैंक इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक जितना भी काम हुआ है वो पूरा काम n मिनट में फाइनल हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ, ए तो छोड़ के नहीं भागा, सॉरी, पाइप ए तो बंद नहीं हुआ बीच में, पाइप ए बीच में बंद नहीं हुआ। इसका मतलब पाइप ए जो है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पूरा है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पूरा का पूरा पाइप ए चला हुआ है। और बताओ ना, जो काम है, जो टंकी फुल होने का काम है वो इस पीरियड से इस पीरियड तक खत्म हुआ है। टंकी फुल होने का जो काम है वो इस पीरियड से इस पीरियड तक खत्म हुआ है, और पाइप ए तो बीच में बंद नहीं हुआ। इसका मतलब पाइप ए जो है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पूरा काम किया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन पाइप बी जो है वो टंकी फुल होने से, टैंक भरने से 7 मिनट पहले है ना बंद कर दिया गया है। पाइप बी को 7 मिनट पहले बंद कर दिया गया है। मान लो कि इस पीरियड में इस बिंदु पर आकर टंकी फुल होना था, ठीक है। तो इस बिंदु पर आकर टंकी फुल होना था, तो इस बिंदु से 7 मिनट पहले, इस बिंदु से 7 मिनट पहले ही, 7 मिनट पहले, इस बिंदु से 7 मिनट पहले ही किसको बंद कर दिया गया है? मान लो कि इस पीरियड पे टंकी फुल होना है, तो इस पीरियड से 7 मिनट पहले ही किसको बंद कर दिया गया है? 7 मिनट पहले ही पाइप बी को बंद कर दिया गया है। 7 मिनट पहले ही पाइप बी को बंद कर दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। 7 मिनट पहले ही पाइप बी को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप बी जो है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक तो था। अरे बताओ ना, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पाइप बी था, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पाइप बी काम किया है। बस इस पीरियड में पाइप भी नहीं है, बस इस पीरियड में पाइप भी नहीं है, ठीक है। टैंक फुल होने से 7 मिनट पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया, ठीक है। यानी पाइप बी खाली इस काला वाला पीरियड में काम नहीं किया है, ठीक है। पाइप बी खाली इस पीरियड में ओपन नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को शिफ्टिंग से कर सकता हूं? क्या मैं इस क्वेश्चन को शिफ्टिंग से कर सकता हूं? बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं पाइप बी से आखिरी के 7 मिनट भी काम करवा लेता, ध्यान से सुनना, पाइप बी इस पीरियड में नहीं है, खाली इस पीरियड में नहीं है। अगर मैं आखिरी के 7 मिनट भी पाइप बी से काम करवा लेता, आखिरी के 7 मिनट भी मैं पाइप बी से काम करवा लेता, तो तुम बताओ मेरे भाई, सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता? कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता? सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता?
क्योंकि पाइप बी 7 मिनट पहले भाग चुका है, 7 मिनट पहले बंद हो चुका है, लेकिन मैं पाइप बी से आखिरी के 7 मिनट भी काम करवा लेता तो कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरा था, कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरा था? तो पाइप बी का एफिशिएंसी कितना है? 8 है, 8। पाइप बी का एफिशिएंसी 8 का मतलब पाइप बी 1 मिनट में 8 यूनिट पानी भरता है। तो 7 मिनट में कितना यूनिट पानी भरेगा? तो 7 मिनट में 56 यूनिट पानी भरेगा, 56 यूनिट। इसका मतलब मैं आखिरी 7 मिनट भी पाइप बी से काम करवा लेता, यानी पाइप बी को आखिरी 7 मिनट तक भी खुला रहता, तो इसी टाइम पीरियड में, इतना ही टाइम पीरियड में, n मिनट में ही कितना पानी एक्स्ट्रा भरा था? कितना पानी एक्स्ट्रा भरा था? तो 56 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरा था। कितना पानी एक्स्ट्रा भरा था? 56 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरा था। ठीक है, 56 यूनिट पानी एक्स्ट्रा भरा था। तो तुम बता मेरे भाई, अब मैं पाइप बी से इस पीरियड में भी काम करवा लिया, इस पीरियड में भी काम करवा लिया, इस पीरियड में भी काम करवा लिया, और पाइप बी यहां से लेकर यहां तक तो था ही था, यहां से लेकर यहां तक तो काम किया ही किया था, और मैं आखिरी के 7 मिनट भी पाइप बी से काम करवा लिया। तो पाइप बी क्या शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं हो गया? पाइप बी शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं हो गया, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पाइप बी काम किया कि नहीं किया? अब शुरू से लेकर आखिरी तक पाइप बी हो गया, और पाइप ए शुरू से लेकर आखिरी तक तो था ही था, यानी ए और बी दोनों पाइप अब शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। ठीक है, ठीक है, अब शुरू से लेकर आखिरी तक दोनों पाइप हो गया, तो अब कितना यूनिट का काम हो गया? जो कैपेसिटी टंकी का था वो बढ़ जाएगा ना, कितना यूनिट कैपेसिटी हो जाएगा टंकी का? तो पहले था 7 गुना 8 गुना 9 यूनिट का, और 56 यूनिट और बढ़ गया इसका क्षमता, तो कितना यूनिट हो जाएगा बताना? टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा बताना। देखो ध्यान से, इसको अगर तुम जोड़ेगा तो 7 गुना 8 गुना का 9 प्लस का 56 है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि 7 गुना का 8 कॉमन ही निकाल लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा? 9 बचेगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 7 गुना 8 56 बाहर निकला हुआ है तो 1 बचेगा, तो 9 1 10 हो गया, तो 7 गुना 8 गुना का 10 हो जाएगा, तो 8 7 56 गुना का 10 कितना हो जाएगा? 560 यूनिट हो जाएगा, 560 यूनिट हो जाएगा। अरे यही ना होगा, यही ना होगा, यही ना होगा, टैंक का कैपेसिटी बढ़ जाएगा ना, टैंक का कैपेसिटी बढ़ जाएगा ना। पहले टैंक को इतना यूनिट पानी फुल करना था, लेकिन आखिरी का 7 मिनट भी टैंक पाइप बी से तुम काम करवा लेगा, तो टंकी में जो पानी है उसकी मात्रा बढ़ जाएगा ना, यानी टैंक का कैपेसिटी बढ़ जाएगा ना। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 560 यूनिट का हो जाएगा, 560 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, यानी 560 यूनिट जो पानी है, 560 यूनिट जो टैंक का कैपेसिटी है, अब इतना पानी भरने में, इतना पानी भरने में अब कितना समय लगेगा ये बताओ। ये दोनों पाइप को पाइप ए और बी शुरू से लेकर आखिरी तक है, और शुरू से लेकर आखिरी तक अब इसको कितना पानी भरना है? इतना पानी नहीं भरना है, अब इससे 56 यूनिट पानी ज्यादा भरना है, इससे 56 यूनिट पानी ज्यादा भरना है, तो इससे 56 यूनिट पानी ज्यादा भरना है, तो कितना भरना है? 560 यूनिट पानी भरना है। तो पाइप ए और बी मिलकर शुरू से लास्ट तक हो गया, तो शुरू से लास्ट तक हो गया तो कितना यूनिट पानी भरना है? 560 यूनिट का पानी भरना है। तो पाइप ए और बी मिलकर ये 560 यूनिट पानी भरने में अब कितना समय लगाएगा ये तुम नहीं निकाल सकता है। पाइप ए और बी मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक 560 यूनिट का पानी भरेगा, तो कितना समय लगाएगा तुम नहीं निकाल सकता है। तो पाइप ए और बी का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 9 8 17 हो जाएगा, 17 इफिशिएंसी के साथ कूदेगा पाइप ए प्लस बी, तो शुरू से लेकर आखिरी तक कितना समय लगाएगा? तो 560 बटा का 17 मिनट लगाएगा, 560 बटा का 17 मिनट लगाएगा। ठीक है, यानी n मिनट का मतलब कितना हो गया? कितना मिनट लगाएगा? ये n मिनट का मतलब यही हो गया। ठीक है, 560 बटा का 17 मिनट लगाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 560 बटा का 17 है? ध्यान से देखना, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 560 बटा का 17 है? ठीक है, यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए ऊपर में। 35 5 40 49 1 50 9 7 63 सब में है। ठीक है, सब में है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसका भागी लगा देता हूं। 17 तिहाई कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये, 17 तिहाई 51 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये, तो 17 दूना 34 चला जाएगा, 34 चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा 16 बटा का 17, 32.16 बटा का 17 मिनट हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है। अगर तुम ये क्वेश्चन तुमको ना समझ में आया है तो पहले टाइम एंड वर्क जाकर देखो। टाइम एंड वर्क का जो मैं क्वेश्चन सब किया हूं, इस टॉपिक को जो किया हूं शिफ्टिंग वाला, उस टॉपिक को जाकर देखकर समझ के आओ, तब जाकर तुमको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन समझना है तो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क देख कर आओ, तब जाकर तुमको समझ में आएगा। चलो सवाल नंबर 22 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? दो पाइप एक खाली टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 28 घंटा में भर सकता है, और तीसरा पाइप एक भरे हुए टैंक को 35 घंटा में खाली कर सकता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, 3 पाइप है इसमें। ठीक है, मैं एक पाइप का नाम ए ले लेता हूं, ए, और ए नाम का पाइप है
जो किसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है, 20 घंटा में भर सकता है, 20 घंटा में भर सकता है। ठीक है, ठीक है। मैं दूसरा पाइप का नाम ले लेता हूं बी, और वही पाइप उसी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है, तो 28 घंटा में भर सकता है, 28 घंटा में। ठीक है, जबकि तीसरा पाइप है सी, सी जो खाली करने वाला पाइप है और भरे हुए टैंक को 35 घंटा में खाली कर देता है, ये 35 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, ये आउटलेट पाइप है जो 35 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां से हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा क्या, यहां से टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा बताना, यहां से टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा बताना, टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा क्या, 140 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 140 यूनिट का हो जाएगा, सॉरी तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 140 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहां से पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 140 बटा 20 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7, ये 7 हो जाएगा। पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहां से बताना, पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 140 बटा 28, 28 पंजे 140, 5 हो जाएगा, पाइप 5। और पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 140 बटा 35, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। क्योंकि ये आउटलेट पाइप है तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन को आगे, अब पढ़ो क्वेश्चन को आगे। यदि टैंक भरने से 3 घंटा पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है, यानी पाइप सी 3 घंटा पहले बंद हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, और दूसरा पाइप जो 28 घंटे में टैंक को भर सकता है, ये वाला पाइप, पाइप बी के बारे में बात कर रहा है, यानी पाइप बी जो वो टैंक भरने से 4 घंटा पहले बंद हो जाता है, तो टैंक को भरने में कितना घंटा लगेगा ये निकालना। ठीक है, यानी ये भी क्वेश्चन शिफ्टिंग वाला है। ठीक है, टैंक भरने से इतना घंटा पहले ये बंद हो जाता है, टैंक भरने से इतना घंटा पहले ये बंद हो जाता है, तो ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये मान के काम करता हूं, मैं ये मान के काम करता हूं कि पूरा जो टैंक है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक फुल हुआ है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक फुल हुआ है। ठीक है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पूरा टैंक फुल हुआ है। ठीक है, और इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक कितना समय में फुल हुआ है, तो मैं मानता हूं कि n घंटा में फुल हुआ है, मैं मानता हूं कि n घंटा में टैंक इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक फुल हुआ है। ठीक है, ठीक है, चूंकि डाटा घंटा में इसलिए मैं घंटा में ले रहा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, दो को पाइप बीच में ही दम तोड़ देता है, एक पाइप बी और एक पाइप सी, यानी एक आउटलेट पाइप और एक इनलेट पाइप, दोनों पाइप बीच में ही दम तोड़ देता है। ठीक है, तो तुम बताओ, जो टैंक भरने से 3 घंटा पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है, मान लो कि टैंक इस बिंदु पर आके भरना है, तो इस बिंदु से 3 घंटा पहले, इस बिंदु से 3 घंटा पहले, 3 घंटा पहले कौन सा पाइप बंद हो जाता है बताना, 3 घंटा पहले कौन सा पाइप बंद हो जाता है, तो 3 घंटा पहले पाइप सी बंद हो जाता है, 3 घंटा पहले पाइप सी बंद हो जाता है। ठीक है, 3 घंटा पहले पाइप सी बंद हो गया। ठीक है, 3 घंटा पहले ये पाइप सी बंद हो गया। ठीक है, ठीक है, टंकी फुल होने से 3 घंटा पहले पाइप सी बंद हो गया। इसके बाद दूसरा पाइप जो 28 घंटे में टैंक को भर सकता है वो 4 घंटा पहले बंद हो गया। ठीक है, एक और पाइप है जो टंकी फुल होने से 4 घंटा पहले बंद हो गया, एक और पाइप है जो टंकी फुल होने से 4 घंटा पहले बंद हो गया। ठीक है, यानी यहां मैं लगा देता हूं, ध्यान से सुना, ये लाल का नहीं चल रहा है कमीना, ये 4 घंटा पहले फुल हो गया। कौन सा पाइप 4 घंटा पहले फुल हो गया, जो 28 घंटा में टंकी भरता है, यानी पाइप बी, ये पाइप बी टंकी फुल होने से 4 घंटा पहले बंद हो गया, ये 4 घंटा पहले बंद हो गया, ये 4 घंटा पहले बंद हो गया। कौन सा पाइप बी, ये 4 घंटा पहले बंद हो गया। ठीक है, 4 घंटा पहले बंद हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो टैंक को भरने में टोटल कितना घंटा लगेगा ये बताना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से। ठीक है, यानी पाइप ए जो है, पाइप ए जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक है, इतना बात तुमको पता है कि पाइप ए जो है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक काम किया है। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक पाइप ए काम किया। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक पाइप ए काम किया नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक पाइप ए काम कर लिया। ठीक है, अब हमको ये बताओ पाइप सी कौन से पीरियड में काम किया है, पाइप सी कौन से पीरियड में काम किया है, तो पाइप सी इस पीरियड में काम किया, यहां से लेकर यहां तक काम किया है पाइप सी। ठीक है, पाइप सी यहां से लेकर यहां तक काम किया है। ठीक है, और पाइप बी कौन से पीरियड तक काम किया है, तो पाइप बी इस पीरियड तक काम किया, इस पीरियड तक, यहां से लेकर यहां तक पाइप बी काम किया, यहां से लेकर यहां तक पाइप बी काम किया है। हमारे जीवन का क्या मकसद होता है कि तीनों पाइप को शुरू से लेकर लास्ट तक काम करवा लो, तीनों पाइप को शुरू से लेकर लास्ट तक काम करवा लो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तीनों पाइप शुरू से लेकर लास्ट तक जैसे ही हो जाएगा तो वहां टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई तीनों पाइप को शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे काम कराओगे। ठीक है, तो शिफ्टिंग का इस्तेमाल करो। ठीक है, पहले पाइप सी पे आना,
पाइप सी 3 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है, पाइप सी को 3 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि मैं पाइप सी को आखिरी के 3 घंटा भी काम करा लेता, पाइप सी को आखिरी के 3 घंटा भी काम करा लेता, तो पाइप सी कितना यूनिट पानी को बाहर निकाल देता ये बताओ। पाइप सी को मैं आखिरी का 3 घंटा भी काम करा लेता, 3 घंटा भी, आखिरी का 3 घंटा भी काम करा लेता, तो कितना यूनिट पानी ये टंकी में से बाहर निकाल देता ये बताओ। पाइप सी का एफिशिएंसी 4 है, 4 यानी 1 घंटा में 4 यूनिट पानी निकालता है, तो ये कितना घंटा में, आखिरी के 3 घंटा में, आखिरी के 3 घंटा अगर मैं काम कराता तो कितना यूनिट पानी ये निकाल देता, तो कितना यूनिट ये पानी निकाल देता, तो 12 यूनिट ये पानी टंकी में से और निकाल देता, ठीक है। अरे भाई मेरे, पाइप सी को मैं आखिरी का 3 घंटा भी काम करा लेता तो कुछ पानी और एक्स्ट्रा निकालता नहीं है, ठीक है। पाइप सी 1 घंटा में 4 यूनिट पानी निकालता है, तो आखिरी के 3 घंटा में भी मैं पाइप सी से काम करवाता तो 1 घंटा में 4 यूनिट, तो 3 घंटा में 4 के 12 यूनिट पानी और ज्यादा निकाल लेता ना। तो जितना टैंक का कैपेसिटी है, जितना टैंक का कैपेसिटी है उसमें से 12 यूनिट पानी और कम हो जाता, 12 यूनिट पानी और कम हो जाता, ठीक है, 12 यूनिट पानी और कम हो जाता। अरे कमीना, आखिरी के 3 घंटा भी इससे तुम काम करा लेगा पाइप सी से, पाइप सी से, तो ये 12 यूनिट पानी और निकाल लेता ना। तो जितना टैंक का कैपेसिटी है 140 यूनिट भरना है, उसमें से 12 यूनिट कम ना भराता, ठीक है। चलो, इसके बाद बीच में और कौन भागा, 4 घंटा पहले पाइप भी भाग गया, और पाइप भी भरने वाला पाइप है, तो मैं पाइप बी से आखिरी के 4 घंटा भी काम करा लेता, पाइप बी से आखिरी के 4 घंटा भी काम करा लेता, तो ये 4 घंटा में कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भर देता, पाइप बी 4 घंटा में कितना यूनिट पानी एक्स्ट्रा भर देता, तो पाइप बी का एफिशिएंसी है 5, 1 घंटा में 5 यूनिट, तो 4 घंटा में 20 यूनिट पानी ये एक्स्ट्रा भर देता। पाइप बी अगर आखिरी के 4 घंटा भी काम करता तो 20 यूनिट पानी ये एक्स्ट्रा भर देता, 20 यूनिट पानी ये एक्स्ट्रा भर देता, एक्स्ट्रा भर देता, ठीक है, 20 यूनिट पानी ये एक्स्ट्रा भर देता। तो तुम बताओ अब टंकी में टोटल कितना यूनिट पानी हमको भरना पड़ेगा, टंकी का कैपेसिटी अब कितना हो जाएगा, अब फाइनली टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा। पहले 140 यूनिट कैपेसिटी था, उसमें से 12 यूनिट का कैपेसिटी कम जाता और 20 यूनिट का कैपेसिटी और बढ़ गया, तो बताओ टंकी का अब कैपेसिटी कितना हो गया बताना। देखो, एक ये 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12 हो जाएगा प्लस का 8, तो 140 यूनिट पहले कैपेसिटी था और प्लस 8 जुटेगा, तो अब टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाता फाइनली 148 यूनिट का हो जाएगा। अब टंकी का कैपेसिटी फाइनली कितना हो जाएगा, 148 यूनिट का हो जाएगा, 148 यूनिट का, 148 यूनिट का। और अब जो है पाइप ए भी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक काम कर रहा है, और पाइप बी भी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक काम कर रहा है, और पाइप सी भी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक काम कर रहा है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पाइप सी भी काम कर रहा है। इसका मतलब अब टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया, टोटल टंकी का कैपेसिटी हो गया 148 यूनिट का, और 148 यूनिट का टोटल कैपेसिटी है। इसको तीनों पाइप शुरू से लेकर आखिरी तक अब काम कर रहा है। इस 148 यूनिट टंकी को फुल करने के लिए अब तीनों पाइप ए बी सी शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, तो कितना समय लगेगा इस टंकी को फुल करने में, यही तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये 148 यूनिट का जो टंकी है, 148 यूनिट का जो टंकी है, इसको फुल करने में कितना समय लगेगा तीनों पाइप को, क्योंकि तीनों पाइप अब शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। ये 4 घंटा पहले जो जा रहा था, इसको मैं आखिरी का 4 घंटा भी काम करवा लिया पाइप बी से, और ये पाइप सी जो आखिरी का 3 घंटा पहले बंद किया हुआ था, इसको मैं आखिरी का 3 घंटा भी काम करवा लिया, तो तीनों पाइप शुरू से लेकर आखिरी तक अब काम करने लगा ना। तीनों पाइप शुरू से लेकर आखिरी तक अब काम करेगा, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक काम करेगा, तो टोटल कितना कैपेसिटी पानी भरेगा, तो टोटल कैपेसिटी टंकी का 140 यूनिट ना भर के अब 148 यूनिट का पानी भरेगा। तो इसको कितना समय लगेगा, अगर तीनों पाइप मिलकर 148 यूनिट का पानी भरेगा, 148 यूनिट पानी भरेगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो तीनों का टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा बताना। 7 5 12, 12 में 4 गया 8, 8 का इफिशियंसी के साथ उतरेगा, सॉरी तीनों का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 में 4 गया 8, 8 इफिशियंसी के साथ उतरेगा, तो कितना घंटा लगेगा, 8 इकाई 8, 8 इकाई 8 हो जाएगा, ये 6 68 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, 4 40, 8 पंजे 40, 18.5 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा इसको, 18.5 घंटा लगेगा, 18 घंटा 30 मिनट। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो शिफ्टिंग में कुछ और नहीं है, जो पहले बंद हुआ है उससे उतना काम और करवा लो, ठीक है, जो पहले बंद हुआ है उससे उतना काम और करवा लो, उसको उसमें ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटा और 2 घंटा में एक टैंक को भर सकता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई।
ठीक है। पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटा और 2 घंटा में एक टैंक को भर सकता है। यानी पाइप ए किसी टैंक को कितना घंटा में भर सकता है? तो पाइप ए किसी टैंक को 1 घंटा में भर सकता है, ठीक है। और पाइप बी जो है वो उसी टैंक को कितना घंटा में भर सकता है? तो पाइप बी उसी टैंक को 2 घंटा में भर सकता है, 2 घंटा में, ठीक है, ठीक है। जबकि पाइप भरे हुए टैंक को 1 घंटा और 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। एक और है पाइप सी, बीच में छूट गया हुआ है। जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटा और 15 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप सी जो है वो उसी टैंक को कितना घंटा में खाली कर सकता है? 1 घंटा 15 मिनट में, 1 घंटा 15 मिनट में। तो इसको मैं घंटा में तोड़ लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो 15 मिनट का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट का मतलब क्या हुआ? 15/60 घंटा। तो 15 का 15, 15 चौका 60, तो 1 प्लस का 1/4 हो गया। तो 4 का 4 5/4 घंटा हो गया, ठीक है। यानी ये पाइप सी जो है उस टंकी को कितना घंटा में खाली करा सकता है? 5/4 घंटा में खाली कर देगा, ठीक है। 5/4 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। ये आउटलेट पाइप है जो टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे पढ़ना। ए और सी को 9 AM पर चालू किया गया। पाइप ए और सी को 9 AM पे चालू किया गया, ठीक है। पाइप ए और सी को 9 बजे चालू किया गया, 9 बजे। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया गया। 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। टैंक कब खाली होगा ये बताना, टैंक पूरा टैंक कब खाली होगा ये बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, तो यहां से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन निकाल लो। यहां से बताओ पहले टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा। टैंक, अरे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लगाएगा ना, पहले टैंक का कैपेसिटी निकालो, उसके बाद ही एफिशिएंसी आएगा। तो टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 1, 2 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 10। टैंक का कैपेसिटी हो गया 10 यूनिट। टैंक का कैपेसिटी हो गया 10 यूनिट, ठीक है। तो तुम बताओ पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? पाइप ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10/1 हो जाएगा 10, 10। पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। पाइप बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5। पाइप सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10/5/4। तो 10/5 2, 4 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8। क्योंकि ये आउटलेट पाइप है तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसमें से काम करो, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो पाइप ए और सी को 9 बजे खोला गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, पाइप ए प्लस सी को कितना बजे खोला गया? 9 बजे खोला गया, 9 बजे खोला गया, ठीक है। 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, ठीक है। 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। 2 घंटे के बाद ना पाइप ए को बंद किया, लेकिन 2 घंटे तक तो पाइप ए प्लस सी काम किया होगा ना। ये पाइप ए प्लस सी 2 घंटे तक तो काम किया होगा ना। 2 घंटे के बाद ना पाइप ए को बंद किया गया है, लेकिन 2 घंटे तक तो पाइप ए प्लस सी काम किया होगा ना। तो अगर 2 घंटे तक पाइप ए प्लस सी अगर काम किया होगा तो 2 घंटे में कितना यूनिट पानी ये भर दिया होगा ये बताओ, कितना यूनिट पानी भर दिया होगा? तो पाइप ए का एफिशिएंसी 10 है और सी का एफिशिएंसी -8 है। तो पाइप ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10 - 8 2 हो जाएगा, 2 एफिशिएंसी हो जाएगा। यानी 1 घंटा में 2 यूनिट, तो 2 घंटा में कितना यूनिट पानी भर दिया होगा? तो सर 4 यूनिट पानी भर दिया होगा, 4 यूनिट पानी, ठीक है। 2 घंटा में पाइप ए प्लस सी मिलकर 4 यूनिट पानी भर दिया होगा, 4 यूनिट पानी भर दिया होगा। इतना बात समझ रहा है मेरा? चलो आगे पढ़ो। 2 घंटे के बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, ठीक है। अब 2 घंटे के बाद का क्या कहानी है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 2 घंटे बाद का क्या कहानी है? 2 घंटे बाद का क्या कहानी है, ध्यान से सुनना। 2 घंटे के बाद पाइप ए चालू नहीं है। 2 घंटे के बाद पाइप ए चालू नहीं है। 2 घंटे के बाद पाइप ए चालू नहीं है, ठीक है। लेकिन सी चालू है, सी को बंद ही नहीं किया गया। तो सी शुरू से लेकर आखिरी तक है, सी हमेशा चालू है। और उसके बाद 2 घंटे के बाद बी को भी चालू कर दिया गया है, बी को भी चालू कर दिया गया है, ठीक है। यानी 2 घंटे के बाद पाइप बी और सी ये दोनों साथ में मिलकर काम करेगा, यही दोनों पाइप चालू है, ठीक है। तो टैंक कितना घंटा में खाली होगा ये बताना, टैंक कितना घंटा में खाली होगा ये बताना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ, जितना टंकी फुल होगा उतना ही पानी खाली होगा, तब ना पूरा टंकी खाली हो जाएगा। तो शुरुआत के 2 घंटे में 4 यूनिट पानी ही भरा हुआ है। शुरुआत के 2 घंटा में 4 यूनिट पानी ही भरा हुआ है, 4 यूनिट पानी ही भरा है, 4 यूनिट पानी ही भरा है, 4 यूनिट पानी ही भरा है। 10 यूनिट का टोटल कैपेसिटी है टैंक का, जिसमें 4 यूनिट ही भरा है पानी, ठीक है, ठीक है, 4 यूनिट पानी ही भरा है। उसके बाद 2 घंटे के बाद पाइप बी और सी काम पे लगा हुआ है, पाइप बी और सी काम पे लगा हुआ है। तो तुम बताओ पाइप और बी सी मिलकर इतना ही पानी को ना खाली करेगा जितना पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो तुम बताओ ये 4 यूनिट पानी जो भरा है इसको खाली करने में पाइप बी और सी को कितना समय लगेगा ये बताओ, कितना समय लगेगा? जो 4 यूनिट पानी भरा है, जो 4 यूनिट पानी भरा है, इसी पानी को खाली करेगा ये पाइप बी और सी मिलकर, कितना समय लगेगा? तो 4 यूनिट पानी को खाली करने में पाइप बी और सी को कितना समय लगेगा? तो पाइप बी और सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है? 5 या -8 यहाँ है,
तो 5 माइनस 8 3 इफिशिएंसी के साथ कूदेगा, 3 इफिशिएंसी के साथ कूदेगा, ठीक है। माइनस का मतलब खाली करेगा, माइनस का मतलब खाली करने में, ये माइनस का साइन का मतलब क्या, खाली करने का, ये खाली करने का साइन है। तो 4 यूनिट को फाइनली 3 इफिशिएंसी के साथ कूदेगा। अरे यहाँ पे खाली करना, खाली करने का यहाँ पे ज्यादा है ना, 1 घंटा में -3 इफिशिएंसी बन रहा है दोनों का, मतलब दोनों पाइप मिलकर 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये दोनों पाइप मिलकर 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो 4 यूनिट पानी खाली करने को, 4 यूनिट पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 3 इफिशिएंसी के साथ कूदेगा, तो 4/3 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 4/3 घंटा लगेगा, 4/3 घंटा लगेगा, ठीक है। 4/3 घंटा का मतलब क्या, 3 इकाई 3, 1.1/3 घंटा लगेगा, 1.1/3 घंटा लगेगा, ठीक है, 1.1/3 घंटा लगेगा। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, टैंक कितना घंटा में टोटल खाली हुआ, ठीक है। तो टैंक कितना घंटा में खाली हुआ बताओ मेरे भाई। टैंक तो शुरू से पहले ए और सी था, पहले ए और सी टैंक पे काम किया, पहले ए और सी टैंक पे काम किया, तो शुरू में 2 घंटा तो ये दोनों काम किया ना, तो शुरू में 2 घंटा ये दोनों काम किया, तो शुरू में 2 घंटा तो लगा ही लगा, शुरू में 2 घंटा तो लगा ही लगा। अरे शुरू में ए और सी काम पे उतरा था ना, 2 घंटा तक शुरुआत में ए और सी काम पे उतरा था, तो शुरू में ए और सी मिलकर 2 घंटा का टाइम ये लिया, उसके बाद बी और सी मिलकर कितना घंटा का टाइम लिया, बी और सी मिलकर 1.1/3 घंटा का टाइम लिया, 1.1/3 घंटा का टाइम ये लिया। तो टैंक यहां से लेकर यहां तक टोटल, यहां से लेकर यहां तक इस पीरियड में खाली हुआ है, तो टोटल कितना घंटा लग गया बताना। तो 2 घंटा ये प्लस 1.1/3 घंटा ये, तो 2 1 3 घंटा, 2 1 3 घंटा, 3 घंटा प्लस का 1/3 घंटा, 2 घंटा प्लस 1 घंटा, 3 घंटा प्लस का 1/3 घंटा, 1/3 घंटा को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 घंटा का मतलब हुआ 20 मिनट, हो गया 20 मिनट, यानी टोटल 3 घंटा 20 मिनट लग गया। शुरू से लेकर आखिरी तक टोटल कितना समय लग गया टैंक को खाली होने में, शुरू से लेकर आखिरी तक टैंक को खाली होने में टोटल समय लग गया 3 घंटा 20 मिनट का, 3 घंटा 20 मिनट का। लेकिन आंसर इस फॉर्म में है नहीं, ठीक है। शुरू में ये पाइप है ना, ये ए और सी कब शुरू हुआ था, 9 बजे शुरू हुआ था, 9 बजे शुरू हुआ था, ठीक है। 9 बजे काम पे कौन लगा था, यही दोनों पाइप ने शुरू में काम पे लगा था, ए और सी मिलकर, तो 9 बजे ए और सी मिलकर काम पे लगा था। उसके 3 घंटा 20 मिनट के बाद पूरा टंकी खाली हो गया, तो कितना बजे काम फाइनल हुआ है, तो 9 बजे में 3 घंटा 20 मिनट जोड़ देगा, 3 घंटा 20 मिनट अगर जोड़ देगा इसमें, 9 बजे में 3 घंटा 20 मिनट जोड़ देगा, तो कितना बजे ये है ना टंकी खाली हुआ होगा, 12:20 मिनट में, 12:20 में खाली हुआ होगा, ठीक है। 12:20 PM पे चला जाएगा, ये यहाँ पे 2 होगा, 12:20 PM पे ये टंकी खाली हो गया होगा, ठीक है, 12:20 में, ठीक है। 12 बजने के बाद PM हो जाता है ना, तो 12:20 PM पे जाके ये टंकी क्या हो गया होगा, खाली हो गया होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे पाइप सी खाली करने वाला पाइप है, जो शुरू से कूदा है ना, शुरू से घुसा हुआ है, शुरू से टंकी को खाली करने के लिए घुसा हुआ है शुरू से, ठीक है। शुरू से घुसा हुआ है तो शुरू से जोड़ेगा ना, ये शुरुआत का 2 घंटा भी तो पाइप सी था ना, तो शुरुआत का 2 घंटा पाइप सी था, उसके बाद जो अगला 4/3 घंटा उसमें भी पाइप सी है, तो पाइप सी तो टोटल खाली करने वाला पाइप है, तो खाली करने में पाइप सी शुरू से लेकर आखिरी तक है, 2 घंटा शुरुआत में था और 4/3 घंटा यहां है, ठीक है। तो टोटल कितना समय में टंकी खाली हुआ है, 2 घंटा प्लस का 4/3 घंटा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। घर पे जाके इसको रिपीट करके देखना, तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।